नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। राजस्थान करंट अफेयर आरपीसी के द्वारा और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछे जाने वाली परीक्षाओं में इसके क्वेश्चन आते ही है एग्ज़ाम में। विशेषकर सेकंड ग्रेड में साफ साफ दे रखा है कि जो 20 नंबर का है वो राजस्थान का ही करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती हो या अन्य परीक्षाएं, हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान करंट अफेयर। और आपको पता ही है मेरी फेवरेट जो है क्रोनोलॉजी, इसके बारे में हर वीडियो में आपको बताता हूं। तो इसमें देखो, अक्टूबर 2021, नवंबर 2021, दिसंबर 2021, उसके बाद में जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल और मई अभी चल रहा है। तो इसमें जो ये हो गई 8 क्रोनोलॉजी। तो इनमें जहाँ राजस्थान का जो दिया हुआ है पेज पृष्ठ 5 या 6, उनमें से मैंने नोट्स तैयार किए हैं। कुछ टाइप है, कुछ जो है वो हाथ से लिखे हुए हैं और हम इनको समझेंगे। आपके पास अगर किताबें हैं, आपने पढ़ रखी है, तो ये वीडियो आपके रिवीजन करवा देगा। ये पीडीएफ आपको डाउनलोड के लिए मिल जाएगी यस गुरु एप्लीकेशन पर पीडीएफ बटन में। और ये जो वीडियोज़ है सारे, जो ये एक ही वीडियो है कमांड, इसका लिंक टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। और भी वीडियो जैसे मान लो मैंने लगाए, बजट का लगाया, तो वो आपको जो है उसमें मिल जाएगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं। तो ये जो पहले हम देखेंगे मई, फिर अप्रैल, फिर मार्च, इस तरह से हम चलेंगे ताकि आपको चीज़ें जो है वो बार बार रिपीट होती रहें, याद आती रहें। तो शुरुआत करते हैं। और आपको ये मैंने बताया ही है कि क्रोनोलॉजी पुस्तक सबसे बेस्ट किताब मानी जाती है। राजस्थान के जो विद्यार्थी इसको काफ़ी पसंद करते हैं। इसमें से मैंने इसको आधार मानते हुए नोट्स बनाए हैं। कुछ मैंने मेरी तरफ से भी इनमें अपडेट किया है। मुझे जो ठीक लगा वो चीज़ें मैंने इसमें नोट्स में लिखी है। आपको अगर लगता हो कि आपको कुछ चीज़ें और पढ़नी चाहिए तो आपको वो पुस्तक पढ़ लेनी चाहिए क्रोनोलॉजी, उसकी आप रीडिंग लगा लेना ये वीडियो देखने के बाद, ये नोट्स पढ़ने के बाद। कोई हो सकता है आपको और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लगे, मुझे जितनी इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने इसमें शामिल कर ली है। और आपको फिर ये लगेगा कि ये कम लग रहा है आपको, फिर क्योंकि इसमें लगभग 25 से 30 पेज है, आपको लगेगा कि ये कम है, तो फिर एक वीडियो जल्द ही अगले सप्ताह तक मुंबई में से भी मैं लेकर आऊँगा। राजस्थान का जो करंट अफेयर है वो 2-2 महीने से किताब आती है। और फिर एक आपके लिए पत्रिका और भास्कर से जो चीज़ें आएगी वो हम ले आएंगे, वो थोड़ा एग्ज़ाम से थोड़ा पहले जो है वो ले लेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। राजस्थान करंट मई 2022। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन इसका पूछा जाता है, लोक लेखा समिति, लोक या जन लेखा पब्लिक अकाउंट समिति और प्राकलन समिति, इनका गठन होता है। तो कौन? राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने इनके गठन की घोषणा की। और जन लेखा या लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं गुलाब चंद कटारिया। इसको मैंने रेड किया है, आप इसको याद रखना, इम्पोर्टेंट है। अब प्राकलन समितियां 2 होती है, क और ख। प्राकलन मतलब आकलन लगाना। तो क के है राजेंद्र पारीख और ख के है दयाराम। अब आप किसी भी ट्रिक से इनको याद रखना। जैसे मान लीजिए लोगों को गुलाब का फूल दिया तो लोग बड़े खुश हुए, और प्राकलन जो है किया तो क राजेंद्र, ख परमार। मतलब आप किसी भी प्रकार से, जैसे मान लो राजेंद्र जी को दया आ गई और अनुमान लगाया, मतलब आप कैसे भी रखना, इसको याद रख लेना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके परीक्षा में। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है, चल रही है, पूरे राजस्थान के निवासी से लाभान्वित है और परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये शुभारंभ 1 मई 2021 को हो गया था। 1 मई मजदूर दिवस, 1 मई को ग्राम सभा की बैठक का भी प्रावधान है। और इस बार जो बजट जो था, देखो राजस्थान करंट जीके में क्रोनोलॉजी हो गई, मुमल हो गई, अखबार हो गए, उसके अलावा और कुछ बचेगा तो वो रहेगी आर्थिक समीक्षा। उसका भी एक वीडियो आपको बना देंगे लगभग 5-7 दिन 10 दिन में। तो इससे आपके पूरा कवर होने की जो संभावनाएं हैं वो पूरी बन जाती है। तो बजट में भी घोषणा की थी कि वार्षिक बीमा कवरेज जो है वो पहले 5 लाख रुपए था, अब उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी 10 लाख रुपए एक परिवार के लिए सालाना, अगर भगवान नहीं करे कोई बीमारी हो जाए तो उसके दवाई पानी के जो पैसे हैं वो इसमें सरकार वहन करती है, सरकारी अस्पतालों में और उसके अलावा प्राइवेट में भी जो चयनित है वो। साथ ही दुर्घटना बीमा भी 5 लाख रुपए तक दिया गया है। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता सम्मान,
लोक प्रशासन के लिए जो है चूरू जिला, मैं चूरू जिले से बिलोंग करता हूं, तो गर्व की बात है कि चूरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिंह हाग को लोक सेवा दिवस, अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है 21 अप्रैल, इसको आप याद रखें, लोक सेवा दिवस को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा खेल क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए, मतलब इन्होंने खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए काफ़ी कार्य किए, तो जो है 2 लाख रुपए, 2 लाख है या 20 लाख है, 20 लाख, उसमें किताब में 20 लाख था, 20 लाख रुपए का चेक और प्रशस्ति पत्र। हालांकि परीक्षा में ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि कितने का चेक दिया, 20 लाख, 30 लाख, 15 लाख, वहाँ नहीं, यहाँ से कौन से जिला कलेक्टर सम्मानित हुए, तो ये या फिर ये, ठीक है। स्मार्ट शहर योजना, अब स्मार्ट जो है शहरों को बनाया जा रहा है, स्वच्छ, सुंदर और तकनीक से लेस, तो इसमें केंद्र सरकार की ये योजना है स्मार्ट सिटी मिशन, जिसमें देश के 100 शहरों में राजस्थान के 4, अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कितने शहर, 4, कौन कौन से, या अब 4 ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन आपके हटा देंगे कि कौन सा इसमें शामिल नहीं है, तो इन चारों को आप याद कर लेना, ठीक है। जैसे आज जयपुर, जैसे उदय सिंह आज जयपुर का कोट पहन कर जाएंगे, तो आज अजमेर, मतलब कुछ भी आज आप इसको ट्रिक बना के कैसे भी आप करके इनको याद रख लेना, अजमेर, जयपुर, कोटा और उदयपुर। वैसे भी देखो ये राजधानी हो गई, ये झीलों की नगरी है, ये शिक्षा नगरी है, और ये राजस्थान का हृदय है, आरपीएससी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, कुछ भी आप ऐसे भी करके इनको ध्यान में रखें कि चारों शहर जो है वो चयनित हुए हैं। प्रतिवर्ष प्रति शहर को 100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से और इतने ही राज्य सरकार से इनको दिए जाएंगे, तो 4 शहर जो है वो स्मार्ट सिटी में हुए हैं। अगली चीज़ है मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद, तो इस परिषद का गठन मुख्यमंत्री जी ने खुद ने किया 2 साल के लिए, अब इसका 1 साल कार्यकाल और बढ़ा दिया है, तो इसके अध्यक्ष जो है वो मुख्यमंत्री खुद है, और इसके जो उपाध्यक्ष है वो है अरविंद मायाराम। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि एक तो अध्यक्ष कौन है, एक उपाध्यक्ष कौन है। कार्यकाल बढ़ाया है, ये केवल ध्यान रखना आपको कि दिसंबर 2023 कर दिया है, ये इम्पोर्टेंट, और ये दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। अगला है ग्रीन एग्रीकल्चर, ग्रीन नाम आते का मतलब हरित, हरित कृषि, यानी जिससे कि पर्यावरण को नुकसान नहीं हो, पर्यावरण को फ़ायदा हो, जलवायु परिवर्तन जो है वो नहीं हो। तो इस प्रकार के लिए जो प्रोजेक्ट है वो जैसलमेर और बाड़मेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान आपको पता ही है, तो वो और उसके आसपास के क्षेत्र में जो जल संरक्षण है परंपरागत, जैसे टांके हैं, खड़ीन है, उसके अलावा को तालाब है, उसके अलावा जैसे पेड़ पौधे हैं, जो वन क्षेत्र है, ओरण, ये आप ध्यान में रखना इसमें कि जो परंपरागत वन है उनको ओरण कहते हैं और पारंपरिक चराई क्षेत्र को गोचर कहते हैं। तो आदि संस्थाओं का पुनरुद्धार किया जाएगा, इसके लिए 31 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है, 2026 तक का बजट है। तो यहाँ इम्पोर्टेंट में आपके क्या ध्यान रखना है कि ग्रीन एग्रीकल्चर किस उद्यान से, राष्ट्रीय मरु उद्यान से, किन जिलों में, इन जिलों में किस चीज़ से संबंधित है, तो ये परंपरागत और आदि चीज़ों के उनसे संबंधित है। इस पीडीएफ पे आप जैसे ही यहाँ टच करे पे आप लिखेंगे, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करने के बाद में कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, यस गुरु एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे पीडीएफ बटन से। फिर भी आपको कहीं और से प्राप्त होती है तो आप टच करते हैं हमारे सारे जो प्लेटफॉर्म है, हमारे जो यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल, उन सब के आपको लिंक यहाँ पीडीएफ को टच करते ही आपको मिल जाएंगे। कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला, तो इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गुर्जर जो आरक्षण आंदोलन था उसके ये पुरोधा थे, और 31 मार्च 2022 को इनका जयपुर में निधन हो गया। इनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था उसके बाद गुर्जरों को ओबीसी के स्थान पर एमबीसी में शामिल किया गया था। सेना में रहते हुए उन्होंने कई साहसिक जांबाजिक कार्य किए, जिसमें चीन और भारत पाक जो युद्ध हुआ 1965 और 62, उसमें जो है इन्होंने बहादुरी का परिचय दिया था और कई सेना के पदक इनको मिले थे। फिनटेक जो है, फिन मतलब फाइनेंस और टेक ने टेक्नोलॉजी, अब इसी का ज़माना है वर्तमान में, वित्त और तकनीक इन्हीं से सब कुछ चलता है। तो इसमें फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के बढ़ते क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए जोधपुर में, अब ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर,
फिनटेक विश्वविद्यालय कहाँ? जोधपुर। ऑप्शन में जोधपुर, जयपुर, ये दो आपको पक्का मिलते हैं और वहाँ विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें जयपुर में है, राजधानी है इसलिए, और कुछ चीज़ें जोधपुर में भी क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जोधपुर से बिलोंग करते हैं, तो कई संस्थानों को वो वहाँ जोधपुर में स्थापित करने का प्रयास करते हैं ताकि जोधपुर का भी बराबर विकास हो। तो जोधपुर में राजीव गांधी के नाम से फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट स्थापित किया जा रहा है। 672 करोड़ की राशि, 66 बीघा भूमि। अब आप सोचिए कितनी बड़ी ज़मीन पर एक बड़ा कैंपस जिसमें कई इसके अंदर कॉलेजें होंगी। स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में इसको नेट जीरो का मतलब कार्बन उत्सर्जन जीरो होगा। वहाँ पर बिजली जो है वो पूरी सौर ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा से मिलेगी, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा। तो मतलब एक तरह से पूरा ग्रीन जो कैंपस है वो उसका रहेगा। तो कहाँ है फिनटेक? जोधपुर। अब है स्काउट गाइड। स्काउट गाइड का जो जनजाति महोत्सव हुआ वो हुआ बांसवाड़ा में, एक इंटरनेशनल शिक्षण संस्थान वहाँ पर। अगली बात करें रहीस भारती, तो ये सिक्कर के हैं, धौद जिले के, और बैंड वादक थे। अब इनके म्यूजिक सिस्टम इनका इतना जो है वो पॉपुलर हो गया कि यूरोप के ये स्टार बन गए हैं। तो इनके ऊपर एक फ्रांस का ही अंग्रेज है, उसने किताब भी लिखी है इनके नाम से। तो सिक्कर के ढोल, यहाँ से प्रिंट मिस्टेक हो गया, यहाँ आएगा धोद, ठीक है। और फ्रांस के मार्टिन ने इन पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है राजस्थान के दिल की धड़कन, रहीस भारती। आगे है शौर्य यादव। शौर्य यादव एक 9th क्लास का स्टूडेंट है। साइंस के मामले में इसकी रुचि थी और कौन सी स्कूल? सरकारी स्कूल स्वामी विवेकानंद के नाम से इंग्लिश मीडियम स्कूलें चलती है। अभी आपको पता होगा महात्मा गांधी के नाम से भी इंग्लिश मीडियम स्कूलें जिला स्तर पर खोली जा रही हैं, जिसमें प्री प्राइमरी यानी कक्षा जो 3 साल का जो बालक है, जो कि वो UKG LKG होते हैं ना, प्री प्राइमरी से ही उनको इंग्लिश जो है वो पढ़ाई जाएगी। तो ये स्वामी विवेकानंद स्कूल का विद्यार्थी है, हिंडौन का, और इसने यंग साइंटिस्ट का पुरस्कार जो है इसरो के द्वारा दिया जाता है वो जीता है। और इसने कार्य क्या किया कि जैसे शौर्य यादव नाम है इनका, एक्सीडेंट कंट्रोल करने के लिए हिल एरिया, पहाड़ी एरिया में जो घुमावदार मोड़ें होती हैं, वहाँ एक्सीडेंट होते हैं, उनको कम करने के लिए इसने कोई प्रोजेक्ट बनाया है। तो पूरी डिटेल तो आपको फिर गूगल पे मिलेगी। रजत चौहान कौन है? तो ये DSP साहब है पुलिस में, और पुलिस के जो खेल हुए उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, और इनका संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी। तो ये आपको याद रखना है, आर्चरी, रजत चौहान। नेक्स्ट है किसानों को ब्याज में छूट। देखिए जैसे किसान ऋण लेते हैं और समय पर ब्याज चुका देते हैं, तो सरकार भी ये चाहती है कि वो प्रोत्साहित हो। इसके लिए जो ब्याज दर पहले 10.25 थी, 10.15 थी, तो उसको घटाकर सरकार ने कहा है कि अब इनको केवल 5% ब्याज के साथ, 5% का मतलब 100 रुपये के साल के 5 रुपये, ठीक है। तो 5% ब्याज के साथ में इन्होंने छूट दे दिया। तो 5% की छूट दे दी, 5% ही लगेगा। कहाँ से? भूमि विकास बैंकों से जिन्होंने लिया है लोन, उन किसानों के लिए। डॉक्टर अतुल गुप्ता, ये डॉक्टर है, अब नाम से पता चल रहा है, और मॉरिशस में इन्होंने काफ़ी कार्य किया डायबिटीज़ के क्षेत्र में। तो वहाँ पर डायबिटीज़ के बहुत ज़्यादा, डायबिटीज़ मतलब शुगर, तो उसके बहुत ज़्यादा रोगी है। तो इन्होंने एक औषधीय पौधा जो है जिसका नाम है स्टीविया, इस पौधे के ऊपर इन्होंने शोध किया और लोगों को बताया कि इससे भी डायबिटीज़ कवर होती है। तो अब वहाँ मॉरिशस में लोग इस पौधे को घर घर में लगा रहे हैं। जैसे अपने कोरोना के टाइम गिलोय का महत्व बढ़ गया था ना, कि गिलोय से बुखार उतरती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अब घर घर औषधि योजना भी सरकार चला रही है जिसमें गिलोय, तुलसी जैसे पौधे लगाए जा रहे हैं। तो वैसा मॉरिशस में भी किया गया, तो इनको सम्मान मिला। विद्यार्थियों के लिए ब्रिज कोर्स। अब क्या हुआ कि कोरोना के समय विद्यार्थियों की पढ़ाई छूट गई, छोटे बच्चे भूल गए, पढ़ा था वो पहाड़े वगैरह किताब पढ़ना सब, तो अब उनको मुख्य धारा से वापस जोड़ना है, कवर करवाना है। तो शिक्षा मंत्री BD कल्ला ने ये घोषणा की है कि जो RSCERT है, जैसे NCERT की तर्ज पर अपने उदयपुर में जो RSCERT है वो एक ब्रिज कोर्स लेकर आई है, तो कक्षा 1 से 8 के बच्चों के लिए। अब इसमें क्या होगा कि जो अब जुलाई से नया सत्र शुरू होगा, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने क्या होगा, जैसे 8 क्लास होते हैं तो शुरू के 4 क्लास
उपचारात्मक शिक्षण, मतलब जो कमज़ोर बच्चे हैं उनका उपचार, मतलब उनको वापस मुख्य धारा से उसको उस लेवल पे लाना। मान लो तीसरे में है, अब वो लेवल उसका पहले का है तो उसको उपचार करके एक्स्ट्रा पढ़ाकर उस पर विशेष ध्यान देके कमज़ोर बच्चों पे उनको कवर करना। फिर आगे जो है सितंबर के बाद 2 कालांश पूरे साल चलेंगे उपचारात्मक शिक्षण के। अब इस दरमियान उनके लिए कुछ पुस्तिकाएँ आई हैं, वो जो है उनके नाम आप याद रख लेना, पूछा जा सकता है। ज़्यादा नहीं तो जैसे फर्स्ट ग्रेड में आपके इससे टॉपिक भी है तो उस में शिक्षा प्रबंधन में पूछा जा सकता है कि किताबों के नाम क्या क्या है। तो कक्षा 1 के लिए प्रथम, 2 के लिए पल्लव, 3 के लिए पहल, 4, 5 के लिए प्रयास, 6, 7 के लिए प्रवाह और 8 के लिए प्रखर। तो 8 वाला मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, बाकी थोड़े बहुत आप नाम इसको ध्यान में रख लेना। सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना, तो उत्तम सेवाएं, लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए FIR वगैरह दर्ज करना, अपराधों को कम करना आदि के लिए राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह है 16 अप्रैल को मनाया गया पुलिस अकादमी में। इस दौरान गंगानगर जिले का जेतसर, ये आपको याद रखना है, इस थाने को, अब जैसे पुलिस कांस्टेबल परीक्षा तो हालांकि हो गई है, मगर फिर भी ज़रूरी नहीं है कि पुलिस में का प्रश्न पुलिस में ही पूछें, कहीं पर भी पूछा जा सकता है। तो पूरे राजस्थान में श्रेष्ठ थाना रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव ये बहुत चल रहा है अभी, क्योंकि अब जो पूरे भारतीय स्तर पर ये महोत्सव मनाया जा रहा है। तो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में राजस्थान जो है वो अव्वल रहा है, पूरे भारत में प्रथम स्थान पर रहा है इन कार्यक्रमों को आयोजित करने में। अब कुछ विशेष फैक्ट है, उनको इस डॉट से रखा है जहाँ कोई पॉइंट नहीं बन सकता था। जैसे जयपुर का एयरपोर्ट है वो भारत के जो व्यस्ततम एयरपोर्ट है उसमें 15वें स्थान पर आ गया है, तो ये 15वां स्थान इसका रहा है। राजस्थान बॉर्डर पर भी पंजाब के अमृतसर अटारी वाघा बॉर्डर की तरह, पंजाब में अटारी वाघा बॉर्डर है, वहाँ पर भारत और पाकिस्तान के वो जो जांबाज सैनिक जो है वो परेड करके और एक दूसरे को वो दरवाज़ा खोल के सैल्यूट करते हैं। हज़ारों पर्यटन उस दृश्य को देखते हैं, आपने देखा होगा फोटो वोटो या ओरिजिनल भी आपने देखा होगा। बहुत ही एक रोचक रोंगटे खड़े कर देने वाली परेड होती है, शानदार। तो उसी प्रकार से अपने राजस्थान में भी रिट्रीट सेरेमनी जो है, भारत पाक परेड जो उसका आयोजन किया जाएगा, उसमें दरवाज़ा खुलता है, एक उधर से सैनिक आता है, इधर से जाते हैं और वो इस तरह से। तो ये इससे क्या होगा, पर्यटन का विकास जो वो हो पाएगा। राजस्थान इन्वेस्ट समिट, इसमें क्या होगा कि जो विदेशी लोग हैं, भारतीय प्रवासी है राजस्थान के, और भी कोई लोग राजस्थान में निवेश करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसके लिए इस समिट को पहले जनवरी में थी, फिर कोरोना की वजह से आगे खिसका दिया, अब अक्टूबर 2022 में ये होगी। राजस्थान सौर ऊर्जा में अव्वल हो रहा है 10 गीगावाट से ज़्यादा क्षमता के साथ, और सोलर और नवीकरणीय ऊर्जा में पूरे भारत में प्रथम स्थान पर आ चुका है। राजस्थान के बाद में गुजरात, तमिलनाडु इनके नाम आते हैं। पहले राजस्थान तीसरे चौथे नंबर पर था, पर पिछले 2 सालों में ये करके, और सौर ऊर्जा नीति भी राजस्थान ने 2019 में जारी कर दी थी, जिसमें पूरा फोकस इस पर किया जा रहा है। राज्य सूचना आयोग ने क्या किया है कि सूचना का अधिकार लोगों को ज़्यादा मिल सके, इसलिए RT पोर्टल 2.0 भी लॉन्च कर दिया है, ताकि आसानी से ऑनलाइन उनको जो कार्य हो सके। ये फैक्ट और डाला है, यहाँ पे लिखा है मैंने, बीच में आया कि देवस्थान मंत्री कौन है, शकुंतला रावत, महिला है। 3 महिलाएं मंत्री है, 27 महिलाएं जो है वो विधानसभा में विधायिका है। राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के द्वारा समर मिस्टर राजस्थान, तो बॉडी बिल्डिंग जो है इसमें अपने रहा है नितेश रावत, ये इन्होंने वो खिताब जीता है। विशाल दिव्यांग शिविर, तो दिव्यांगों का एक बड़ा शिविर जो है, जिसमें कई और भी संस्थाओं ने इसमें भाग लिया, और इसका आयोजन हुआ कहाँ पर, जोधपुर में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इस शिविर में मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जयपुर के जामडोली में बाबा आमटे के नाम से दिव्यांगों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना चल रही है। विवान कपूर जो है, अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस खेल से संबंधित है, तो निशानेबाजी से हैं, और इटली में एक प्रतियोगिता हुई, उसमें इन्होंने रजत पदक जीता। ये जो पदक होते हैं, तो इसमें फेमस पदक, जैसे मान लीजिए जो खेल है, एशियाई है, ओलंपिक है, तो उनके तो आप याद रख सकते हैं, सारे याद नहीं रहते, मगर किसका किस खेल से संबंध है राजस्थान के, तो ये आपको याद रखना इम्पोर्टेंट बन जाता है। प्रिया पूनिया,
तो ये जो है इनका संबंध क्रिकेट से है, बल्लेबाज है ये। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो था वो था अपने मई का राजस्थान का करंट अफेयर। फिर हम 7-8 महीने का जो हमने देखा कि अक्टूबर तक, क्योंकि परीक्षाओं में 1 साल का लगभग माना जाता है कि 1 साल का करंट अफेयर लगभग पूछा जा सकता है। उसमें 1-2 सवाल तो साल भर पहले के होते हैं, 1-2 सवाल एकदम लेटेस्ट महीना भर पहले के भी होते हैं, और फिर एक आधा सवाल कई बार कुछ पुराना भी वो ले लेते हैं, 2-3 साल का भी कम संभावनाएं होती है, कोई प्रसिद्ध फैक्ट हो तो ले लेते हैं वो। तो इस प्रकार से 10 सवाल आएंगे, आप पूरा कवर करते हैं। मेरा तो मानना है कि केवल क्रोनोलॉजी या केवल मुमल या इन दोनों को पढ़ लें, या फिर और कोई आपके ध्यान में कोई फेमस किताब हो जो मेरे ध्यान में नहीं हो, आपके क्षेत्र में चल रही हो, एक किताब को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप 10 में से 9 सवाल तो आप कवर कर ही आ जाते हैं। क्योंकि अखबार में से छांटना काफ़ी लेंदी काम हो जाता है दोस्तों। हालांकि अखबार पढ़ना चाहिए, मगर उसमें से नोट्स बनाते हैं तो फिर विद्यार्थी के पास इतना समय नहीं रहता ना कि बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं। कुछ विद्यार्थी केवल परीक्षा के वक्त वार्षिकांक लाते हैं, तो पहले पढ़ा हुआ है तो वो काम का है, मगर पहले नहीं पढ़ा है तो फिर क्या होता है, वो चीज़ें मिक्स हो जाती है, फिर हाथों हाथ याद नहीं रहती 5-4 दिन में। तो अब हम देख रहे हैं अगला अप्रैल जो है, अप्रैल महीने का राजस्थान का जीके। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वरिष्ठ अध्यापक शिक्षक भर्ती के लिए ये क्लास विशेष उपयोगी है, क्योंकि हम इसमें राजस्थान करंट अफेयर 1 महीने का पढ़ने वाले हैं। अन्य परीक्षाओं में भी जहां राजस्थान करंट अफेयर आएगा वहां भी इस क्लास की उपयोगिता रहेगी। तो शुरू करते हैं हम। सोर्स आपको पता ही है, क्रोनोलॉजी मैंने ली है, और अप्रैल का जो है उसमें राजस्थान का, उसमें जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे वो फैक्ट मैंने लिए हैं, आपको समझा देते हैं, फिर आप बुक से और रिवीजन कर लेना। राजस्थान परिदृश्य, राम लुभाया समिति। तो दोस्तों राजस्थान में वर्तमान में 33 ज़िले हैं, और इसमें आपको पता होगा कि प्रतापगढ़ बना था 2008 में। उसके बाद अभी तक कोई ज़िला नहीं बना है, आज हो गए 14 साल हो गए। उससे पहले 1997 में करौली बना था, और उससे पहले 4 ज़िले बने थे, दौसा, बारां, राजसमंद, हनुमानगढ़ 1992 के आसपास। तो इस हिसाब से ज़िलों की मांग चल रही है। सुजानगढ़ से मैं बिलोंग करता हूँ, हमारे सुजानगढ़, जसवंतगढ़, लाडनू को मिलाकर भी सुजला ज़िला बनाने के लिए एक बड़ा संघर्ष चल रहा है। आप मेरे साथ में आते हैं संजय पाल सर, जो कि टेस्ट सीरीज़ के लिए जाने जाते हैं, उनके बड़े भाई है शिवराण सर, वो भी सुजला ज़िला संघर्ष समिति में काफ़ी सक्रिय रहे हैं। तो सुजानगढ़ है, उधर बालोतरा है, नीम का थाना है, डीडवाना है, और भी कई क्षेत्र जो है हो सकते हैं। तो उनकी मांग चल रही है। अब देखो, सरकार अगले साल, पूरी उम्मीद है कि अगले साल बजट में जिलों की घोषणा होगी। 1-2 या ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1 हो सकता है। इस बार जो सरकार का बड़ा निर्णय था वो ओल्ड पेंशन को लागू करना था। अगले बजट में जिलों की जो है वो घोषणा करके एक बड़ी जो घोषणा है वो हो सकती है। तो राम लुभाया समिति, राम लुभाया का नाम आपको याद आ रहा होगा, प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। तो नए जिलों के गठन की आवश्यकता, उसका आकलन करने के लिए इस समिति के जो अध्यक्ष है वो राम लुभाया है। आपको याद आ रहा है क्या, 2008 में जब प्रतापगढ़ बना था तो वो कौन सी समिति की सिफारिश पर बना था? आप कमेंट करें, उस कमेंट को पिन किया जाएगा। पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कारों की घोषणा अभी हाल ही में हुई। तो राजस्थान के 5 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है। ये पद्म पुरस्कार जो है भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, इसमें 3 श्रेणियाँ होती है, एक तो पद्मश्री, उससे ऊपर पद्म भूषण, और उससे ऊपर पद्म विभूषण। ठीक है, तो 3 श्रेणियाँ हो गई। तो पद्मश्री तो मिला है 3 लोगों को, और पद्म भूषण मिला है 2 राजस्थानियों को। तो कुल 5 जो राजस्थानियों को पद्म पुरस्कार मिला है, याद रखना। पद्म भूषण जो है वो मिला है, एक तो देवेंद्र झाझड़िया है जो कि चूरू जिले से ही हैं। पैरा एथलीट, जिनको विद्यार्थियों को पता नहीं है, पैरा एथलीट का मतलब है ऐसे दिव्यांग जो खिलाड़ी जो कि खेल में हिस्सा लेते हैं, उसे पैरा बोलते हैं, पैरा खिलाड़ी। तो पैरा एथलीट है जेवलिन थ्रो, जेवलिन थ्रो में जैसे वो एक तस्तरी से जो है ना वो भाला जो है वो फेंका जाता है। पद्म भूषण जो है ये राजीव महर्षि जो सिविल सेवक रहे हैं प्रसिद्ध, तो इनकी सेवाओं के आधार पर तो 2 लोगों को मिला है पद्म भूषण, याद रखना, और 3 को मिला है पद्मश्री। यहाँ से क्वेश्चन संख्या का भी पूछा जा सकता है, यहाँ संख्या पूछा जा सकता है, नाम पूछा जा सकता है,
क्षेत्र पूछा जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखना इसको, डबल टिक इसके मैं लगा देता हूँ। इसके PDF दोस्तों मैं जैसे हर बार बताता हूँ, यस गुरु एप्लीकेशन पर PDF बटन पे क्लिक करना नीचे, वहाँ से आपको मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना आप इसको। पद्मश्री जो है फिर प्रिंट भी करवा लेना। पद्मश्री में अवनी लेखरा, इन्होंने अपना जलवा जो है ओलंपिक टोक्यो में बिखरा था, गोल्ड और कांस्य 2 पदक ये लेकर आई। तो जयपुर की है और पैरा शूटर है, यानी शूटिंग निशानेबाजी, और ओलंपियन में गोल्ड जीता। पद्मश्री में चंद्र प्रकाश द्विवेदी है, ये फिल्म निर्माता है, निर्देशक है, शिरोही के हैं। और पद्मश्री में ही रामदयाल शर्मा, ये संगीत और नौटंकी कलाकार है, भरतपुर के हैं। आप में से भी कोई विद्यार्थी भरतपुर सिरोही से हैं तो अपना कमेंट करके बताएं। तो इसमें नौटंकी के लिए आप एक अलग से भी जीके का क्वेश्चन याद रख सकते हैं। नौटंकी जो है भरतपुर की प्रसिद्ध है। तो इन तीनों के नाम आप याद रखना। अब आता है अगला नाम, सिद्धार्थ जोशी। कौन है ये? तो डूंगरपुर के सिद्धार्थ जोशी ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में मार्च में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद, इसका मुझे याद आ रहा है न्यूज़पेपर में आया था कि एक तरह से युवाओं की संसद का आयोजन किया गया था, यानी उनको राजनीतिक रुचि और जागरूकता और प्रशिक्षण देने के लिए। तो यहाँ से बहुत सारे लोग गए सेलेक्ट होके। तो डूंगरपुर के जो सिद्धार्थ जोशी है, इन्होंने पूरे भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया, यानी उसकी जो गतिविधियाँ थी ना एक तरह से संसद में भाग लेकर। और MP की रागेश्वरी, इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया। तो चूंकि आप राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं तो आपको फर्स्ट की बजाय सेकंड वाले ऊपर विशेष ध्यान देना है, सिद्धार्थ जोशी। अगला है बेतुल बेगम, ये कौन है? मांड गायिका है, ठीक है। और राष्ट्रपति के द्वारा इनको नारी शक्ति पुरस्कार जो है 8 मार्च को दिया गया था। इससे पहले बाड़मेर की जो है नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, उनको मिला था ना नारी शक्ति पुरस्कार, आपको याद आ रहा होगा, कमेंट करना अभी आप। तो इसका क्वेश्चन भी आया था, RS प्री में आया था। बाड़मेर की नाम अभी जस्ट जबान से वो फिसल गया, फिर मान लो। मीनाक्षी चंद्रावत जो है वो राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष है, तो इनको नियुक्त किया गया है। सेडूराम कृष्णिया, ये झुंझुनू के हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो फौज थी, आज़ाद हिंद फौज, उसके ये अंतिम जीवित सिपाही जो है वो थे। अब इनका 104 साल की उम्र में निधन हो गया। और यहाँ लिखा है JJN, यानी मतलब झुंझुनू के ये निवासी रहे हैं, झुंझुनू के निवासी थे। कृष्णिया, झुंझुनू में कृष्णिया वास भी है, वहाँ कृष्णिया जाति है। तो सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार, ठीक है। तो ये आप जो है वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, तीनों ही ध्यान रखना। और 21 वाला विशेष ध्यान रखना। कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए विद्यार्थी 21 का याद रख लेते हैं, वो 20 वाला दे देते हैं। तो आप तीनों पे ध्यान रखना और 21 वाले पे विशेष ध्यान रखना। तो सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार 2019 का ज्ञानचंद पारख, 20 का संयम लोढ़ा और 21 का विधायक बाबूलाल और श्री विधायक मंजू देवी, यानी 2 लोगों को मिला है। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा अपने तरीके से आप कोई ट्रिक बना के इसको रट लेना, याद कर लेना। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग जो है उसके अध्यक्ष है प्रद्युमन सिंह, ये अलग से ऐसे ही फैक्ट हाशिए पर लिखा है। अगला है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय, ये विधेयक 2022, ये इस कानून का पूरा नाम है कि राजस्थान में सार्वजनिक जो परीक्षाएं होती है, पहले क्या 1992 वाला ही कानून चल रहा था जो 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम में होता ना, तो उसमें सज़ा कम थी तो लोग डरते नहीं थे, सज़ा होती तो भी 2-4 महीने बाद जमानत होकर छूट जाते। तो अब जो है रीट में जो चीट हुई तो उसको सरकार ने भी उसका सबक लिया और अब सरकार ने भी क्या किया, कठोर कानून बना दिया। इससे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक राहत की खबर है कि अब मेरिट में कुछ गिरावट आएगी। हालांकि पेपर के ऊपर निर्भर करता है, मगर फिर भी चीटिंग कम होगी तो मेहनत वाले विद्यार्थियों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। कानून कठोर होता है तो क्या होता है कि एक डर होता है, अपराधी अपराध करने से डरता है। तो परीक्षार्थी अगर कोई ऐसी गलती करता है तो उसको 3 वर्ष का कारावास है और 1 लाख रुपए का अर्थदंड और 2 वर्ष के लिए उसको वंचित कर दिया जाएगा। अगर परीक्षा एजेंसी के साथ मिलकर कोई बड़ी धोखाधड़ी करता है, परीक्षार्थी का मतलब तो हो गया कि एग्ज़ाम स्तर पे एग्ज़ाम हॉल में कोई पर्ची वर्ची या कोई और इस प्रकार से, परीक्षा एजेंसी के साथ मिलकर जैसे कि इस बार रीट में किया गया, चाबियाँ ले आए सीधे लॉकर की, तो ऐसी कोई बड़ी नकल
करता है, चाहे वो फिर कर्मचारी हो, चाहे वो परीक्षार्थी हो, चाहे कोई भी हो। तो ऐसे लोगों के लिए 5 से 10 वर्ष का कारावास, 10 लाख से 10 करोड़ तक का अर्थदंड, यानी जो सारा जो कमा रखा है चीटिंग से वो सारा का सारा चला जाएगा। और चल और अचल संपत्ति की जब्ती या फिर नीलामी या दोनों कुछ भी किया जा सकता है। तो इससे क्या है कि अपराधियों में निश्चित रूप से एक डर पैदा होगा और पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ न्याय होगा। सोलर पार्क, राजस्थान में सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान अग्रणी है और वर्तमान में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा में जो परंपरागत ऊर्जा में सोलर ऊर्जा का अहम स्थान है। जैसलमेर में 800 मेगावाट के नए पार्क लगाए जाएंगे, बीकानेर में 1000 मेगावाट के नए पार्क स्थापित होंगे। इससे पहले जैसे भड़ला आप जानते हैं अच्छे से, ज़रूर याद रखना, जोधपुर में है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है ये, जिसकी क्षमता है 2245 मेगावाट। और इसके अलावा जैसलमेर में एक नोख भी है, वो 925 मेगावाट का है। तो ये मेगावाट आप याद रख लेना, भड़ला वाले की पूछा जा सकता है क्वेश्चन। कुल क्षमता राजस्थान में 10,000 मेगावाट हो गई है। ये तो देखो और बढ़नी है, तो ये डाटा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जानकारी के लिए है। मेगावाट कह दो या फिर इसको गीगावाट में बदलें तो 10 गीगावाट। राजस्थान में 142 गीगावाट तक की क्षमताएं हैं सौर ऊर्जा की, तो बड़ी गुंजाइश है। पहले तमिलनाडु फर्स्ट था, अब राजस्थान जो है इस साल फर्स्ट आ गया है सौर ऊर्जा के मामले में। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। सौर ऊर्जा नीति जो है वो 2019 में जो है वो लागू की गई थी। पारसा ईस्ट कांटा बासन कोल ब्लॉक, ये क्या है? कोल यानी कोयला, कोयले का क्षेत्र। कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ है? हालांकि राजस्थान में भी है, पर राजस्थान में लिग्नाइट किस्म का कोयला है। तो जो झारखंड है, झारखंड में बड़ी मात्रा में कोयला पाया जाता है। तो राजस्थान में भी कोयले की पूर्ति के लिए झारखंड में केंद्र सरकार के द्वारा कुछ ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। तो इसमें छत्तीसगढ़ जो है, झारखंड मैंने अभी बोल दिया था, छत्तीसगढ़ में भी जो है ये ब्लॉक छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में यह कोयला ब्लॉक स्थित है। इसका दूसरा चरण का उत्खनन की अनुमति राजस्थान को मिल गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि या तो राजस्थान कहाँ से कोयला प्राप्त कर रहा है अभी हाल ही में, कौन सा समझौता हुआ है, तो ये पारसा ईस्ट ब्लॉक, या फिर पारसा ईस्ट कांटा बासन क्या है, तो कोयले से संबंधित है, या फिर किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में है। तो यहाँ से 2-3 टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। पैलेस ऑन व्हील्स, ये क्या है? ये रेलगाड़ी है जो कि पहले चलती थी, बीच में बंद हो गई थी। राजस्थान की प्रसिद्ध पर्यटक ट्रेन POW अब ये पुनः शुरू होगी, जिसमें जो प्रमुख पर्यटक स्थल है उन की ये शेयर करवाएगी। और लग्जरी होती है, काफ़ी सुविधाएं होती है, हालांकि थोड़ी टिकट महंगी होती है इसकी, मगर सरकार को इससे अच्छा राजस्व है वो प्राप्त होता है। इसकी PDF आप डाउनलोड करने के लिए यस गुरु एप्लीकेशन लोड करें, उसमें PDF पे क्लिक करें, नीचे PDF बटन पे, और फिर आप PDF इसके डाउनलोड कर लेना करंट अफेयर की। 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगी। अब देखो करंट अफेयर जैसे इस महीने का क्रोनोलॉजी से ये 2 ही पेज के नोट्स बने हैं। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें मूमल से एक और करवा देंगे, और अगला जो वीडियो आएगा उसमें जो है पत्रिका और भास्कर में जो महीने भर का घटनाक्रम है वो आपको कवर करवा देंगे। तो इस प्रकार से आपका राजस्थान करंट अफेयर आपका चलता रहेगा सेकेंड ग्रेड एग्जाम और अन्य परीक्षाओं के लिए। RSMML ये क्या है? राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड। तो ये आपको पता है कि जो खनन और खनिज के लिए ये जो संस्था है, इसको भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसकी जो गतिविधियां हैं वो काफ़ी सुरक्षित है, चाहे मजदूरों के लिए, जान माल के लिए, इसलिए इसको पुरस्कार मिला है। इंडियन साइंस कांग्रेस, तो यहाँ कांग्रेस का तात्पर्य कांग्रेस पार्टी से नहीं बल्कि सम्मेलन, कांग्रेस का अर्थ होता है सम्मेलन, विज्ञान सम्मेलन। ये हर साल होता है, कभी हैदराबाद कभी कहीं, इस बार राजस्थान में होगा। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करें। मॉर्निंग वाले वीडियो में आपको इस पर चर्चा की थी। और जो करंट अफेयर के सारे वीडियो उनकी एक अलग प्लेलिस्ट बना देंगे, और हर वीडियो के नीचे लिंक डाल देंगे, टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल देंगे, ताकि आपको ढूंढने में असुविधा नहीं रहे।
तो 108वां सम्मेलन जो है वो इस बार जनवरी 2023 में राजस्थान में उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आयोजित होगा। मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं और ख़ास बात क्या है, सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले जो है इनका रिकॉर्ड है सुखाड़िया जी का। सरस क्राफ्ट मेला, सरस क्राफ्ट मेला जो है 2022, तो क्राफ्ट का मतलब हो गया हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प आदि जो हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं उनके निर्यात वगैरह के लिए। तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, तो इसको शॉर्ट में कहते हैं राजीविका, याद रखना, राग मतलब राजस्थान और फिर ग्रामीण आजीविका विकास परिषद को फिर जीविका बोलते हैं इसमें, तो ये इसका नाम इसी तरह से है। तो इसके द्वारा जवाहर कला केंद्र जयपुर में है, रविंद्र मंच भी जयपुर में है, जवाहर कला केंद्र जयपुर में है, वहाँ पर इसका जो है वो आयोजन किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अबहेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, याद रखना कहाँ पर है, अबहेड़ा कोटा में है, ध्यान रखना अबहेड़ा। सीमा भवानी शौर्य यात्रा, सीमा भवानी शौर्य यात्रा क्या है, देखो सीमा, सीमा से आप बॉर्डर याद रखना, भवानी तो देवी है, माता है, तो नारी शक्ति से जोड़ देना इसको। तो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के द्वारा आयोजित ये किया गया। अगली इसकी विशेषता, बीएसएफ की महिला कार्मिक जो है वो मोटरसाइकिल यात्रा के द्वारा 5000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय करेगी और जब वो वर्दी में गुजरेगी पूरे भारत के विभिन्न गांवों से शहरों से, तो निश्चित रूप से जो महिलाएं हैं बालिकाएं हैं उनमें शिक्षा के प्रति, सेना में के प्रति, सभी चीज़ों के प्रति उनमें भी गौरव की अनुभूति होगी। तो उद्देश्य क्या है, महिला सशक्तिकरण और जागरूकता पैदा करना। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, तो यह साहित्य उत्सव हर साल होता है लगभग, कोरोना के कारण बीच में डिजिटल हुआ। 15वां अभी आयोजित हुआ जेएलएफ, जो डिजिटल और ऑफलाइन दोनों मोड में था, और 15वां ये हुआ। तो 15 भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को इसमें इनवाइट किया गया और विभिन्न प्रकार की पुस्तकें जो इसमें मिली थी। तो ये था करंट अफेयर राजस्थान का एक मंथ का स्रोत रहा इसका अप्रैल की क्रोनोलॉजी। आपको और भी थोड़ी संतुष्टि हो जाए तो उस पुस्तक की भी रीडिंग लगा लेना। मुझे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट लगे वो मैं ले आया। अगले 2 वीडियो में हम अन्य स्रोतों से, जैसा मैंने भी जिक्र किया, हम करंट अफेयर और देखेंगे राजस्थान का, साथ ही साथ इंडिया और वर्ल्ड वाला भी, फर्स्ट ग्रेड और अन्य जो परीक्षाएं हैं, वीडियो हो, आरएस प्री हो, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर हो, पुलिस कांस्टेबल हो, सभी के लिए आप इस चैनल्स पर जो है करंट अफेयर देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका करंट अफेयर राजस्थान में। सेकेंड ग्रेड में सिर्फ राजस्थान का करंट अफेयर आएगा। अन्य परीक्षाएं जैसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और अन्य में भी जहां ये आपके आ रहा है वहां आपकी वीडियो क्लास उपयोगी है। करंट अफेयर हम 1 महीने का मार्च, इसका सोर्स मैंने लिया है क्रोनोलॉजी, मार्च 2022 का संस्करण, और जो है 1 महीने का करंट अफेयर हम इस आधे घंटा की वीडियो में देखने वाले हैं। ये जो पीडीएफ है, जो नोट्स मैंने हैंड राइटिंग में बनाए हैं, तो ये आपको मिल जाएंगे यस गुरु एप्लीकेशन पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बोर्ड, निगम और अध्यक्ष, तो इसमें देखिए दोस्तों कि सरकार ने कुछ जो निगम है या बोर्ड है इनके अध्यक्षों की नियुक्ति की है, और यहाँ से एक क्वेश्चन लगभग पूछ लिया जाता है। जैसे किसान आयोग है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ है किसानों का मुद्दा, धरतीपुत्र, तो इसके अध्यक्ष कौन है, तो महादेव सिंह खंडेला। तो आप याद रखें, महादेव भगवान शंकर के नाम से आप याद रख सकते हैं। राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग, तो इसके हैं रफ़ीक खान। तो ये आपको सीधे सीधे रटने हैं, 2 बार 3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। अनुसूचित जाति आयोग, हालांकि किताब में 10-15 दे रखे थे, मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा मैंने वो लिख दिए मेरे अनुमान से। फिर भी आप अगर किताब की रीडिंग करेंगे तो कुछ और फैक्ट भी आपको मिलेंगे। मैंने यहाँ सार तत्व जो वो लिया है। अनुसूचित जाति है, इसके आयोग खिलाड़ीलाल बेरवा। अनुसूचित जनजाति आयोग है, इसके हैं लक्ष्मण मीणा। थोड़ा आप जोड़कर भी याद रख सकते हैं, जैसे ये अनुसूचित जातियों में आते हैं, ये जो उपजाति है ये इसमें एसटी में आते हैं, तो ये इसको कास्ट को पकड़ के और थोड़ा नाम को जोड़ के आप याद रख सकते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग है बीसी, इसमें जस्टिस भंवरू खान। और क्रीड़ा परिषद है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जिसका मुख्यालय जयपुर में है, इसके कृष्णा पूनिया जो हमारे चूरू से ही हैं। ठीक है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम, इसके धर्मेंद्र सिंह राठौड़ है। राज्य महिला आयोग, ये याद रखना इंपॉर्टेंट, ये रेहाना रियाज चिश्ती है।
यहाँ मैं आपसे एक सवाल कमेंट में पूछना चाह रहा हूँ आपका जीके जांच करने के लिए कि ये राजस्थान राज्य महिला आयोग है, इसी प्रकार से भारत का जो महिला आयोग है, भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग, उसकी जो अध्यक्षा है उसका नाम आपको कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट करें आप अभी। 20 सूत्री कार्यक्रम विश्व का, ये जो गरीबी निवारण आदि उसके लिए लंबे समय से चला रहा है, तो इसका अध्यक्ष जो है वो मुख्यमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष अलग से सरकार नियुक्त करती है, वो है डॉक्टर चंद्रभान। और जहाँ तक मुझे ध्यान में है, इन आयोगों के अध्यक्षों को मंत्री स्तर का दर्जा जो है, सुविधाएं हैं वो प्राप्त होती है। और हम बात करें कुछ खास बाकी फैक्ट की, जैसे टाइगर रिजर्व है, तो राजस्थान में टाइगर संरक्षण के लिए 4 क्षेत्र जो है वो बनाए गए हैं। सरिस्कार रणथंभौर तो पुराने हैं ही, जैसे रणथंभौर है, यहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं। 17 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। राजस्थान का पहला जो है सबसे बड़ा सवाई माधोपुर में है। सबसे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो है रणथंभौर। रामगढ़ विषधारी ये दूसरा बड़ा है, बूंदी में है। सरिस्का तीसरा बड़ा है, मुकुंदरा उसके बाद में सबसे छोटा यानी चौथे नंबर पे है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा पूछे तो ध्यान रखना रणथंभौर है। और वैसे आप कौन कौन से ये 4 याद रखें, क्षेत्रफल को आप, ये किलोमीटर को आप छोड़ दो, ये केवल जानकारी के लिए लिखा है। आप ये नाम याद रखना कि निम्न में से कौन सा एक टाइगर रिजर्व नहीं है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। या फिर हाल ही में जो नया बनाया गया है, तो ये रामगढ़ विषधारी है, ये नया बनाया गया है। ठीक है, तो इसे आप याद रखें। तो रणथंभौर हो गया, सरिस्का थाई, मुकुंदरा हिल्स और उसके बाद में रामगढ़ विषधारी जो अभ्यारण्य था बूंदी में, उसी के आसपास कुछ टाइगर पाए गए हैं, कुछ और छोड़ दिए गए हैं और टाइगर रिजर्व क्षेत्र बना दिया गया है। आगे चलें। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब बना था? 1972 में। इसकी धारा 38 के तहत 5 जुलाई 2021 को रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दे दी गई। तो वो इफेक्ट है, ये नया है, 2021 में बनाया गया। वन और पर्यावरण मंत्री, क्योंकि जुड़ा हुआ है वन से संबंधित, तो इनका भी नाम ध्यान रखें, कभी कभी मंत्री का भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हेमाराम चौधरी है। सौर ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, इसका क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं। तो सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान इतने दिन दूसरे नंबर पर था, परंतु अब 2021 और 22 के प्रयासों से राजस्थान पहले स्थान पर आ गया है। भारत में सौर ऊर्जा क्षमता 49,000 मेगावाट है और राजस्थान में अकेले में 10,000 मेगावाट है। तो आप देख लो कि जलवायु परिवर्तन में को रोकने में सौर ऊर्जा का बड़ा हाथ है और उसमें राजस्थान जो है एक बहुत बड़ा स्थान रखता है। तो राजस्थान का पहला स्थान आ चुका है, ध्यान रखना। इतने दिन कर्नाटक था, अब कर्नाटक दूसरे पे, गुजरात तीसरे स्थान पे है। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 में बनी थी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और 30,000 मेगावाट उत्पादन का इसमें लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान में 142 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमताएँ हैं, मतलब इतना कर सकता है, परंतु खर्चा भी काफ़ी होता है, इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। तो 30,000 मेगावाट का लक्ष्य इसमें रखा गया है 2024-25 तक, आगामी 3 सालों में। तो इस दिशा में कार्य तीव्र गति से बढ़ रहा है। YouTube चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेवें, क्योंकि यहाँ पर आपको करंट अफेयर जो है पूरा 1 साल का सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम और अन्य परीक्षाओं के लिए संबंधित करवाया जाएगा। राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, मूमल, क्रोनोलॉजी, अन्य स्रोतों से तैयार नोट्स के माध्यम से, और नोट्स की PDF आपको यस गुरु एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। इससे संबंधित हम टेस्ट सीरीज भी चला रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। राजस्थान पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति भी 2019 में, तो 2019 याद रखें आप नीतियों के रूप में। राजस्थान में संभावित ऊर्जा क्षमता 142 मैंने बता दिया। कारण क्या है राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षमता का? क्योंकि यहाँ पे धूप ज़्यादा आती है, तो 325 दिन अपने यहाँ पे जो है उस धूप खिलती है अपने यहाँ पे लगभग अच्छी। और विशेषकर जैसे जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, ये क्षेत्र जो है यहाँ पर अच्छी संभावनाएं हैं। राजस्थान की नई आबकारी नीति लागू हुई। आबकारी का मतलब हो गया शराब जो है ना उससे संबंधित नीति। तो इसमें सरकार ने क्या किया है कि जो लॉटरी से खुलती है हर साल दुकानें, तो इस बार उन्होंने वैधता 1 वर्ष की बजाय 2 वर्ष कर दी। यानी जिन्होंने पिछले साल लॉटरी खुल गई दुकान, उनको 1 साल और बढ़ा दिया है, क्योंकि अब जो धरोहर राशि वो भी काफ़ी बढ़ी हुई थी, इसलिए उसकी वैधता बढ़ा दी। दुकानों की संख्या 7,665 है। अब ये आपको याद नहीं रखना दोस्तों
कि आप इनको याद करो कि 7,665 शराब की दुकानें, ये कोई प्रश्न नहीं बनता यहाँ, ये जानकारी के लिए है। परंतु क्या प्रश्न बनता है, ये बनता है कि आबकारी नीति कब घोषित की, 2022, सौर ऊर्जा नीति, पवन ऊर्जा नीति 19, इस प्रकार से। बजट का मैंने वीडियो अलग से लगा दिया है, राजस्थान सरकार का बजट और कृषि बजट, तो वो वीडियो भी आप देख लेवें। इस वीडियो के नीचे ही लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से। ड्राई डे, ड्राई डे का मतलब होता है सूखा दिन, यानी जिस दिन शराब की दुकानें बंद रहती है, ठीक है। तो ये कब कब है, एक तो देखो 2 अपने राष्ट्रीय पर्व है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, याद रह जाएगा। 2 गांधी जी से जुड़े हुए, 2 अक्टूबर जन्म और 30 जनवरी मृत्यु, यानी शहीद दिवस। 4 तो ये हो गए, एक हो गई महावीर जयंती। तो 5 दिन जो है वो ड्राई डे रहता है। नंद घर योजना, इसकी घोषणा तो पिछले बजट में हो गई थी। तो इसमें चल रहा है कि आंगनबाड़ी जो केंद्र है, केंद्रों को विकसित किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित किया जा रहा है। नंद घर का मतलब हो गया जैसे नंद लाला भगवान कृष्ण छोटे बच्चे के रूप में उनको खिलाया जाता था, उसको देखभाल होती थी, वैसे ही आंगनबाड़ी केंद्रों में जो छोटे बच्चे हैं 3 साल के, 4 साल के, उनको इस प्रकार से उनको वातावरण मिलेगा कि जैसे वो नंद घर है। बच्चे एकदम खेल खेल में सीखेंगे, खिलौने वगैरह होंगे, अच्छा वातावरण होगा। तो इसके लिए सरकार खूब बजट पेश कर रही है। राजस्थान में 25,000 आंगनबाड़ी केंद्र है। उन 25,000 केंद्रों पर नंद घर बनाया जाएगा। 750 करोड़ रुपए का व्यय होगा। इसके लिए एक ये वेदांता समूह है, तो ये इसमें सहयोग करेगा, एक भामाशाह के रूप में आप मान लो। तो MOU जो है वो हो चुका है। सौभाग्य योजना का संबंध किससे है, इंपॉर्टेंट है, देखो सौर ऊर्जा से। ये क्वेश्चन यहाँ सीधा बन सकता है। तो सौर ऊर्जा प्रणाली से घरों में विद्युतीकरण, यानी लोग प्रोत्साहित तो अपने घरों में छत के ऊपर सोलर प्लेट लगाएं और अपने घर की जो ऊर्जा की ज़रूरतें हैं वो सौर ऊर्जा से पूरी करें। इसके लिए सौभाग्य योजना जो है वो लाई गई है। राजस्थान इसके क्रियान्वयन में सबसे आगे है। 1.23 लाख घरों में जो सौर ऊर्जा लगाई जा चुकी है। मैंने आपसे कमेंट में प्रश्न पूछा था राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा, तो वो है रेखा शर्मा। आपने अगर उत्तर दिया है सही तो आपको बधाई। अब आप ये भी कमेंट करके बताएं कि क्या आपके घर में सोलर प्लेट लगी हुई है, सौर ऊर्जा से जुड़े हुए, आप भी कोई है क्या लाभान्वित। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, तो इसका ये सौभाग्य, इसका शॉर्ट नाम है, ये पूरा नाम ये है, तो उसका शॉर्ट नाम है सौभाग्य। 2017 में प्रारंभ हो गई थी, सौर ऊर्जा से संबंधित है, इतना आप अवश्य याद रखें। नंदी गौशाला, तो नंदी यानी कि गाय को नंदी बोलते हैं। तो गायों की और आवारा पशुओं की एक बड़ी समस्या है प्रत्येक गांव और शहर में, तो इनके लिए गौशाला बनाने के लिए सरकार बजट जारी कर रही है। तो पंचायत समिति स्तर पर इसको खोले जाएगी, तो ये याद रखना, पंचायत समिति स्तर पर। और हनुमानगढ़ में ये पहली नंदी गौशाला खोलने का अनुबंध किया गया है। 1.57 करोड़ प्रत्येक नंदी गौशाला। अब यहाँ क्वेश्चन में राशि पूछने की कोई संभावना नहीं है कि कितने रुपए, 57 करोड़, 58 करोड़। ये आपकी जानकारी के लिए है कि 1.5 करोड़ रुपए प्रत्येक पंचायत स्तर पर खर्च होंगे। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक बड़ी गौशाला जो है वो बनेगी और आवारा पशुओं की जो समस्या है उसमें कुछ लगाम लगेगी। अटल भूजल परियोजना केंद्र सरकार की है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जी के नाम से भूजल यानी ज़मीन का जो जल है, जल स्तर वो नीचे जाता जा रहा है, आपको पता है। तो उसका पुनर्भरण हो, उसके लिए कैसे हो, वर्षा जल संग्रहण, वाटर हार्वेस्टिंग और ज़मीन में उसको लगाना। तो राजस्थान के 17 जिलों में कार्यान्वित है, भूजल संरक्षण के लिए है। इसमें वर्षा जल संरक्षण, उसका बचाव, भूजल, जल प्रबंधन आदि इसमें शामिल है। ये अलग से एक फैक्ट लिखा है मैंने, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी, यानी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले मतदाता दिवस, वोटर डे, और उनको जागरूकता जो है वो वोटर्स में पैदा की जाती है कि भाई आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें। संस्थागत सुदृढ़ीकरण, क्षमता संवर्धन, ये किसमें, अटल भूजल वाले में। सामुदायिक सहभागिता, टिकाऊ भूजल प्रबंधन, कर्मचारियों को प्रशिक्षण, ये भी दिया जाएगा, ट्रेनिंग जो जल विभाग के और है उनको कि किस तरह से बताना है। नवीन ऊर्जा नीति, देखो सौर ऊर्जा नीति 2019, केवल ऊर्जा नीति अलग से एनर्जी के लिए सभी इसमें आ जाएगी। तो इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। तो भास्कर सावंत IAS है, उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ है और ये कमेटी सिफारिशें
जारी करेगी। उसके बाद में नई ऊर्जा नीति जो है वो हो सकता है आपको 2023 में या 22 में ही आपको देखने को मिले। इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। आगामी 30 वर्ष जो है उसकी एक प्लानिंग आएगी, यानी एक बहुत बड़ी दूरगामी नीति लाने का प्रयास किया जाएगा कि आगामी 30 सालों में जो चुनौतियां हैं उनसे किस तरह से निपटा जाए। वेटलैंड का मतलब होता है नम भूमि। नम का मतलब जहाँ पर नमी हो, तो नम भूमि क्षेत्र जो है वो स्थापित किया जाएगा उसमें, ठीक है। और वेटलैंड और उसके अलावा जस्ट अ मिनट, हाँ, और वेटलैंड का मतलब नम भूमि हो गए, यानी जहाँ पर जो है वो कोई नदी या कोई ऐसा इलाका जहाँ पे नमी ज़्यादा हो। तो राजस्थान में दो जो है स्थान, ये आप याद रखें, एक तो सांबर झील और एक केवलादेव वन्यजीव अभयारण्य। इनको रामसर कन्वेंशन, रामसर समझौता जो है उसके तहत शामिल किया गया है। तो रामसर नम भूमि क्षेत्र ये आप याद रखें। उसके अलावा कुछ क्षेत्र और है, हालांकि जो इसमें शामिल नहीं है, परंतु वेटलैंड है। तो उसमें जैसे चंदलाई है, ठीक है, जयपुर, नक्की झील है, ठीक है, फतेह सागर, पिछोला, कायलाना जोधपुर वाली, ठीक है, मीठे पानी की झील है। तो ये सब ऐसे क्षेत्र है जो कुछ वेटलैंड में आते हैं। विजय वर्मा को कोमल कोठारी पुरस्कार, हेडलाइन मैंने ऐसे बनाई है आपको कि आप सीधे हेडलाइन का भी रिवीजन कर लेना एग्ज़ाम से पहले, तो आप आराम से जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। PDF आपको मिल जाएगी, प्रिंट करवा लेना, चाहे तो नोट कर लेना, मेरा सुझाव है नोट कर लेना। डाउनलोड के लिए मिल जाएगी आपको यस गुरु ऐप के ऊपर। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, कहाँ पर है? उदयपुर में है। तो इसमें कोमल कोठारी बहुत बड़े कला मर्मज्ञ थे, स्वर्गीय, उनके नाम पर पुरस्कार दिया जाता है, तो उनकी स्मृति में। तो इसके द्वारा, इस कला केंद्र के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है कोमल कोठारी। तो ये मिला है विजय वर्मा को। अब विजय वर्मा कौन है? ये खुद भी लोक कला के मर्मज्ञ है। श्री संजय कुमार श्रोत्रिय, तो ये आपको ध्यान में ही है। RPSC के नए अध्यक्ष बने हैं, IPS बैकग्राउंड से हैं, पुलिस बैकग्राउंड से हैं। RPSC के बारे में हम बात करें, स्थापना 1949 में हुई। अनुच्छेद ये है लोक सेवा आयोग के लिए संविधान में, और एक अध्यक्ष और 7 सदस्य, यानी कुल 8 होते हैं इसमें वर्तमान में। कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष है सभी का, अध्यक्ष सहित। प्रथम अध्यक्ष SK घोष थे, वर्तमान में संजय कुमार श्रोत्रिय है। चौप क्रिकेट स्टेडियम, ये क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है बड़ा राजस्थान में, जयपुर में। तो ये जयपुर में निर्माणाधीन है, विश्व का 3रा बड़ा। तो ये बड़ी खुशखबरी है कि राजस्थान में जयपुर में इतना बड़ा स्टेडियम होगा, पूरी धरती पर जो 3 नंबर पे सबसे बड़ा। तो पहला जो है विश्व का सबसे बड़ा वो अपने भारत में ही है, मोटेरा गुजरात में। आपको याद होगा हाउडी मोदी, और उसके बाद में ट्रंप आए थे, उसमें प्रोग्राम हुआ था मोदी जी के साथ में, वो मोटेरा। 2 नंबर पे है मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया का, और 3 नंबर पे जो है वो है अपने राजस्थान वाला चौंप, जो कि बनेगा चौप में। चौप से आपको याद होगा चौप, चौंप एक आभूषण भी होता है वो, तो ये जगह का नाम है चौप, आप ध्यान रखना। सघन मिशन इंद्रधनुष, तो मिशन इंद्रधनुष नाम आने से आपको ध्यान में रखना चाहिए, होना चाहिए कि एक टीकाकरण की परियोजना है। अब इंद्रधनुष से विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है कि 7 रंग होते हैं तो 7 टिक्के लगते होंगे। इसमें 7 नहीं है बल्कि 9 प्रकार के टिक्के हैं, पहली बात ये ध्यान रखें। दूसरी बात कि 2 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको ये टिक्के लगते हैं, 9 टिक्के सघन हो गए ना, सघन टीकाकरण। जैसे BCG है, पोलियो है, हेपेटाइटिस B है, इत्यादि बीमारियों से लड़ने के लिए टिक्के लगते हैं। तो सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 ये प्रोग्राम शुरू हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है 4.0 याद रखें, 9 टिक्के याद रखें, 2 वर्ष याद रखें। राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? तो PK लोहरा, ये अलग से फैक्ट याद रखें, क्योंकि मैं ऊपर हाशिए में एक फैक्ट लिखता हूँ ताकि आप एक चीज़ याद रखो तो इजीली याद हो जाए। ज़्यादा एक साथ याद करते हैं, मान लो राजस्थान के पूरे पदाधिकारी 20 एक साथ याद करेंगे तो कन्फ्यूज रहता है। राजस्थान साइंस लिटरेचर फेस्टिवल, तो ये 28 फरवरी को विज्ञान दिवस को प्रत्येक ज़िले में मनाया गया। तो ये आप याद रखें, विज्ञान दिवस 28 फरवरी। कमेंट करके बताएं क्यों मनाया जाता है, क्या था इस दिन खास। गोडवाड़, गोडवाड़ क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? पाली वाला जो क्षेत्र है, पाली वाला, उसे गोडवाड़ कहते हैं, और यहाँ की बोली भी गोडवाड़ है। तो इस क्षेत्र में कुछ पर्यटक स्थल है, उनके विकास के लिए एक सर्किट बनाया जा रहा है, जिसमें जालोर, पाली, सिरोही, बाड़मेर
आदि पर्यटक स्थलों का विकास किया जाएगा। जवाई क्षेत्र, आसोतरा धाम, अचलगढ़, अर्बुद धाम आदि क्षेत्र शामिल है, उनका डेवलपमेंट किया जाएगा। श्री रामदेव पशु मेला, तो बाबा रामदेव जी के नाम से नागौर के मानासर में, इसकी ट्रिक आप याद रखें, रामा, यानी रामदेव पशु मेला मानासर। तेजाजी पशु मेला तप पर्वतसर, ठीक है, ऐसे कुछ आप ट्रिक याद रख सकते हैं। बलदेव पशु मेला कल ही अखबार में आया था, कल या परसों, बम मेड़ता, तो इस तरह से आप कुछ ट्रिक याद रख सकते हैं। तो ये मानासर में माघ शुक्ल प्रतिपदा, शुक्ल प्रतिपदा का मतलब माघ महीने के 15 दिन चले जाने के बाद में जो एक्यू आती है शुक्ल पक्ष की, एक्यू से लेके पूर्णिमा तक, यानी माघ का महीना समाप्त होता है। माघ पूर्णिमा को ही बेणेश्वर में भी लगता है मेला। हिम्मताराम भामू, तो ये पद्मश्री सम्मान मिल चुका है इनको। झुंझुनू में इन्होंने बड़े स्तर पर पौधारोपण का कार्य किया है, तो चर्चा में रहे। 810वां उर्स अजमेर में विश्वविख्यात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, तो उनका जो उर्स है वो लगता है 810वां लग रहा है। रजब माह में इसका शुभारंभ हो गया। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ है, पूछा जा सकता है सीधा प्रश्न, तो जयपुर में है। कहाँ स्थापित किया गया है? जयपुर में मुख्यमंत्री के द्वारा शिलान्यास किया गया है। इसके कुलपति है ओम थानवी। तो साभार क्रोनोलॉजी मार्च 2022, राजस्थान सरकार का बजट, ये मैंने अलग से वीडियो में करवा दिया है, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो मुझे लगता है आप थोड़े से बोर हो जाते होंगे। अब हम इसको रिवीजन कर लें, सिर्फ 2 मिनट में, 1 या 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए ये निगम के अध्यक्ष है, इनको तो आप कंठस्थी करना है, इनको रटना ही है इसमें, ठीक है। अब हम चलते हैं, टाइगर रिजर्व 4 है, नया वाला रामगढ़ विस्तारी है, सबसे बड़ा रणथंभौर है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 ये हो गया। सौर ऊर्जा नीति 19, ठीक है, राजस्थान फर्स्ट है इसमें। और पवन ऊर्जा नीति 19, 325 दिन सोलर दिन। नई आबकारी नीति 2022 में, ड्राई डे 5 है ये। नंदघर योजना आंगनबाड़ी स्तर, पूछा जा सकता है आंगनबाड़ी स्तर, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सौभाग्य योजना सौर ऊर्जा से संबंधित है। नंदी गौशाला पंचायत स्तर के ऊपर, पंचायत समिति स्तर होती है ना, उस पर। अटल भूजल योजना भूजल संरक्षण के लिए, ठीक है, 17 जिलों में, याद रखें। मतदाता दिवस 25 जनवरी। नवीन ऊर्जा नीति के लिए भास्कर सावंत कमेटी। वेटलैंड सांबर और केवलादेव जरूर याद रखें, रामसर कन्वेंशन। विजय वर्मा को कोमल कोठारी पुरस्कार मिला है। आरपीएससी के नए अध्यक्ष माननीय श्री संजय कुमार श्रोत्री है। चौप क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बन रहा है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आ जाए जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, ध्यान रखना आपको। मिशन इंद्रधनुष 9 टिके 4.0। लोकायुक्त पीके लोहरा। साइंस 28 फरवरी गोडवाड़। रामदेव पशु मेला हिम्मतराम भामू 810वां उर्स और हरदेव जोशी जयपुर। तो ठीक है दोस्तों, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम राजस्थान जीके या फिर भारत और विश्व का जो जीके है वो करवाएंगे। धन्यवाद। तो डियर स्टूडेंट्स, अप्रैल और मई, अप्रैल, मार्च, उसके बाद फरवरी महीने का जो करंट अफेयर है वो हम देख रहे हैं राजस्थान का, कि क्या क्या घटनाएं जो है वो खास रही। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट, तो ये जो वन सर्वेक्षण है ये जारी हुआ है। इसमें राजस्थान का जो कुल वनावरण है वो 16,654 वर्ग किलोमीटर है, तो ये आपको याद रखना है। प्रदेश का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 3,42,239, उसका 4%, 4.87% जो है ये है। सबसे ज़्यादा वन उदयपुर में है 23%, 23.5 मान लो आप, और दूसरे नंबर पर प्रतापगढ़ है। तो ये भी आपको याद रखना है, उदयपुर और प्रतापगढ़, ठीक है। सबसे कम की बात करें तो जोधपुर में है सबसे कम। अब ये क्वेश्चन आरएस परी एग्जाम में भी इस टाइप का पूछा गया था। दूसरे नंबर पे है चूरू, जहाँ 0.5 है। तो सबसे कम जोधपुर, फिर 2 नंबर पे चूरू, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं, आप तस्वीर में देख पा रहे हैं उषा शर्मा मुख्य सचिव। तो ये राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। इससे पहले अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी के समय ही 2009 में श्रीमती कुशाल सिंह जो है वो राजस्थान की पहली
महिला मुख्य सचिव बनी थी। आईएएस जो है ये होते हैं, और ये आईएएस की आप ये मान लो सबसे टॉप पोस्ट आप मान लो, और ये जिला कलेक्टर भी रह चुकी है राजस्थान में 2 जिलों में। तो वर्तमान में ये केंद्र में थी, तो 2009 में के बाद ये बनी है, और निरंजन आर्य का स्थान इन्होंने लिया है। तो आप याद रखना, उषा शर्मा, तस्वीर भी मैंने आपके यहाँ लगाई है ताकि आपके दिमाग में छवि रह सके। ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायत, अब उपभोक्ता के लिए कानून भी बना हुआ है, 1986 में बना था ना, और फिर 2019 में उसमें संशोधन भी हुआ। तो कंज्यूमर के साथ में कई बार कुछ चीटिंग हो जाती है, तो ऑनलाइन शिकायत कर सकें, इसके लिए भी अब सुविधा जो है वो दे दी गई है। ऑनलाइन शिकायत होगी, ऑनलाइन रसीद अपलोड होगी, ऑनलाइन ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जो है उनकी शिकायतों का समाधान भी किया जाएगा। तो अब इसमें इसके लिए जो पोर्टल है उसका नाम है ई दाखिल। अब ये ई दाखिल आपके प्रश्न आ सकता है कि किससे संबंधित है, तो उपभोक्ता शिकायत से संबंधित है। उपभोक्ता आयोग के उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष बनवारी लाल शर्मा है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, तो ये हर साल दिया जाता है। कोई बच्चे अगर बहादुरी का कार्य करे, कोई विशेष ऐसा कार्य करे तो इसमें अजमेर ज़िले की गौरी माहेश्वरी महिला है, लड़की है गौरी माहेश्वरी, इसको प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है बाल पुरस्कार दिया गया। भीलवाड़ा में सोने के भंडार, देखो सोने के भंडार वैसे भारत में तो कोलार खाने हैं, कर्नाटक में वहाँ से तो सोना निकाला ही जा रहा है। राजस्थान में जैसे बांसवाड़ा में भूकिया, जगपुरा, घाटोल, ये भी आप पढ़ते हो ना जीके में, बांसवाड़ा में जो खाने हैं सोने की, वो वहाँ सोना जो है वो पाया गया है। भूकिया, जगपुरा और घाटोल ये क्षेत्र है। इसके अलावा अभी अखबारों में आया था कि सीकर में भी सोने के जो है वो भंडार पाए गए हैं, और अब भीलवाड़ा में भी सोने के भंडार, वस्त्र नगरी में, कहाँ, देवतलाई गांव है, वहाँ पर जो है वो सर्वे में पता चला है 600 किलो सोने के भंडार का अनुमान लगा है। नागौर जिला कलेक्टर, पहले वाले वीडियो में हमने देखा था, चूरू जिला कलेक्टर सम्मानित हुए सिद्धार्थ सिहाग मोदी जी के द्वारा। अब इसमें हम देख रहे हैं कि नागौर जिला कलेक्टर जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सोनी, जो पहले जालोर के रहे, उसके बाद झालावाड़ के रहे, बहुत ही ऊर्जावान जो है वो व्यक्तित्व के धनी है। तो इन्होंने सिलिकोसिस एक बीमारी होती है जो अक्सर मजदूरों में हो जाती है, डस्ट आदि से, फेफड़ों की, तो इससे बचाने के लिए, इसके लिए जो केयर है, इसके लिए जो सुविधाएं हैं, उसको लेकर उन्होंने अभियान चलाया। तो उसके कुशल संचालन के लिए इनको और इनकी टीम को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जो है वो दिया गया। सिलिकोसिस रोग से जो पीड़ित लोग हैं उनको आर्थिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, पुनर्वास, पेंशन, पालनहार, उनके बच्चों को किसी वजह से मान लो सिलिकोसिस से मृत्यु हो गई है तो पालनहार योजना आदि सुविधाएं दी जाती है। पालनहार में पहले राशि 500 रुपये थी, बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह जो है वो कर दी गई है। पचपदरा रिफाइनरी, अब लंबे समय से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, बीच में ठंडे बस्ते में चला गया, वापस जो है इस पर काम चल रहा है तेज़ी से बड़े स्तर पर। तो बाड़मेर में, पंचपदरा में HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान रिफाइनरी RRL के संयुक्त उपक्रम से ये जो है ना क्षेत्र 24 से ये चल रही है। अब इसको जल की आपूर्ति जो है कहाँ से होगी, क्योंकि बाड़मेर में आसपास पानी कम है, तो इंदिरा गांधी नहर से, नाचना से, जल संसाधन नहर से पाइपलाइन जो है वो बिछाई जाएगी और उसकी अनुमति जो है वो दे दी गई है, तो वो पानी लाया जाएगा। लिग्नाइट, लिग्नाइट कोयला होता है, कोयले के 4 प्रकार होते हैं, ट्रिक आप याद रख सकते हैं, A, B, लिपि, जैसे लिपि होती है ना लिखने के लिए, तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस लिग्नाइट और पीट। तो ये वैसे 3 नंबर पे आता है क्वालिटी के हिसाब से, पीट सबसे घटिया होता है, एंथ्रेसाइट सबसे बढ़िया होता है। तो राजस्थान में लिग्नाइट के भंडार है, बीकानेर, बाड़मेर, तो जहाँ लिग्नाइट कोयला होता है वहीं पर उसका संयंत्र भी कोयले का लगाने का सरकार प्रयास करती है। तो बीकानेर में जो है गुड्डा क्षेत्र है, गुड्डा लिखा है, ढा भी याद रख लेना, गुड्डा पश्चिम में, तो लिग्नाइट के भंडार है। तो सरकार वहाँ संयंत्र लगाने के लिए पुराना प्रोजेक्ट चल रहा है जो पहले ठंडे बस्ते में था, उसको वापस जो है वो लगाने की बात हुई है। जयपुर मेट्रो, अब जयपुर में आप मेट्रो में बैठे होंगे, अगर बैठे तो आप कमेंट ज़रूर करें। तो जयपुर मेट्रो जो है, जयपुर मेट्रो के लिए जो है
फेज़ 1C प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया जा रहा है। तो इसके तहत बड़ी चौपड़ और ट्रांसपोर्ट नगर, बड़ी चौपड़ और ट्रांसपोर्ट नगर के बीच में जो है मेट्रो शुरू की जाएगी। और फेज़ 1D जो होगा, CA और D अगला, वो मानसरोवर से अजमेर रोड तक जो है मेट्रो का विस्तार और किया जाएगा। जयपुर मौसम केंद्र, तो मौसम की भविष्यवाणी के लिए जयपुर का जो ये केंद्र है, इसका अनुमान पूरे भारत में सबसे सटीक रहने के कारण इसको श्रेष्ठ मौसम केंद्र जयपुर वाले को चुना गया है। जयपुर के जमुआ रामगढ़ में मिले पुराने सिक्के। तो आप देखते हैं कि नरेगा कार्यों के दौरान तालाब उलाब खुदवाते हैं, तो जयपुर में तालाब की खुदाई चल रही थी, तो कोई घड़े में मटके में पुराने सिक्के मिले 750 के आसपास। उसमें से एक तो रणथंभौर के शासक जैत्र सिंह, जो आप पढ़ते हैं ना 32 खंभों की छतरी, तो जैत्र सिंह के काल के हैं कुछ सिक्के, और कुछ बलबन जो दिल्ली सल्तनत के समय बलबन था उसके समय के जो है वो सिक्के मिले हैं। तो ऐतिहासिक सिक्के हैं, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इंदिरा रसोई, इंदिरा रसोई आपको पता ही है, जैसे शहरों में जो गरीब लोग हैं वो कुछ कितने 7-8 रुपये से कुछ है उसमें वो खाना खाते हैं, उनको चावल है, दाल है, रोटी है, सब्जी मिलती है, तो कोई गरीब भूखा नहीं सोए। तो 5-7 रुपये तो कैसे कमाई लेता है, जुगाड़ हो ही जाता है, तो सरकार उसको अनुदान देती है, क्योंकि ऐसे तो 5-7 रुपये में आपको पता है कि रोटी बनती नहीं है। तो सरकार पहले 12 रुपये अनुदान दे रही थी, अब थोड़ी खाने की क्वालिटी बढ़ जाए, महंगाई भी बढ़ गई, तो 17 रुपये का अनुदान जो है वो सरकार प्रति जो थाली है वो करेगी। योग महोत्सव, वैसे तो 21 जून को मनाया जाता है, मगर ये योग महोत्सव आयुष मंत्रालय, गायत्री परिवार, इन सब ने मिलकर नाथ द्वारा में जो है वो मनाया था जनवरी में। ठीक है। सजग ग्राम, सजग मतलब अलर्ट, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हो, रिश्वतखोरी नहीं हो, तो इसके लिए जो ये विभाग है ACB, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ये खुद ये अभियान चला रहा है। सजग ग्राम पूछा जा सकता है किससे संबंधित है, किस चीज़ का सजग, तो भ्रष्टाचार। तो ये 51 गाँवों को ACB गोद लेगी और वहाँ पर जागरूकता का प्रचार प्रसार करेगी कि न रिश्वत देनी न लेनी। स्वस्थ बेटी, देखो बेटी स्वस्थ होगी, पढ़ी लिखी होगी, तो देश का समाज का विकास होगा। तो उद्योग और वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत, ये नाम भी आप ध्यान में रखें कि इनके द्वारा अलवर जिले के बानसूर या बानूसर ऐसा को नाम है, वो बानसूर में अलवर जिले से, बानसूर से स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत की गई। और बेटियों के सम्मान के लिए पहले से ही कई योजनाएं चल रही है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी, मुख्यमंत्री राजश्री योजना है, उसके अलावा जैसे जागृति बैक टू वर्क योजना है, उड़ान योजना है, सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं, तो बहुत सारी योजनाएं जो है वो चल रही है। 24 जनवरी को इसकी शुरुआत की गई थी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मैं वीडियो में बताता ही हूँ, आप वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं। इसकी PDF यस गुरु ऐप पे मिल जाएगी, और 8 महीने का करंट अफेयर हम इस वीडियो श्रृंखला में करवा रहे हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार चुनाव आयोग ने नवाचार किया, जो एक तो मतदाता सूचियाँ आती है हर साल जनवरी में अपडेट होके, इस बार एक लिफाफा भी दिया जिसमें कलरफुल डिज़ाइन में पूरा समझाया हुआ था, हर मतदाता को दिया फ्री में, उसमें कि किस प्रकार से वोट का उपयोग करना है और करना है वो। और उसके अलावा एक ऐप और जारी किया है, नो योर कैंडिडेट, यानी अपने कैंडिडेट को जानो, नो यानी जानना, KNOW, तो नो यानी अपने कैंडिडेट, आपका जो उम्मीदवार है वो कितना पढ़ा लिखा है, उसकी कितनी संपत्ति है, क्या योग्यता है, वो सब आप इस ऐप को डाउनलोड करके पता लगा सकते हो। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो जैसे लक्ष्य राज सिंह, ये मेवाड़ घराने के हैं, तो मेवाड़ इनके उपनाम है, तो ये राज्यपाल के सलाहकार नियुक्त हुए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र जो है, उनके एक सलाहकार की टीम होती है, उसमें ये शामिल हुए हैं। दौसा जिला है, उसमें 100 करोड़ रुपए की लागत से MSME का मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, जो उद्योग है, लघु मध्यम सूक्ष्म, उनका टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाएगा। राज्य सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए ठोस नीतियां लागू करने के लिए राजस्थान राज्य कृषि उद्योग विकास बोर्ड का भी गठन किया। आपको पता होगा इस बार बजट में अलग से कृषि बजट भी जारी किया था, तो सरकार प्रतिबद्ध है किसानों के लिए कि जो है अलग से कृषि बजट भी जारी हुआ, और किसानों का ऋण भी जो है वो माफ़ हुआ था पहले, और किसानों के लिए 5% ब्याज दर में भी छूट दी। जोधपुर में गांधी बधिर
विद्यालय, कहाँ पर? जोधपुर में। बधिर मतलब जो बहरे हैं उनके लिए विद्यालय, उसको क्रमोन्नत करके सरकार ने महाविद्यालय जो है वो बना दिया है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री कौन है? राजेंद्र सिंह यादव। बस ये अलग अलग फैक्ट लिखे हैं, कहीं काम आ जाए। कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया है, क्योंकि हर वीडियो में आप 1-2 मंत्री याद रखेंगे तो आपको मंत्रिमंडल धीरे धीरे याद हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जायदा खान है, महिला है। कुल 3 महिलाएं जो है वो राजस्थान मंत्रिमंडल में शामिल है। कुल 27 महिलाएं जो है वो विधानसभा में वर्तमान में विधायिका है। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना ये भी चलाई जा रही है, जिसमें जो डेयरी करते हैं, दूध लेते हैं, तो उनको 2 रुपये प्रति लीटर की दर से सरकार देती है अनुदान। आकाशवाणी ने क्या किया है? अपनी एक वेबसाइट में राजस्थानी भाषा में भी तैयार किया है। अब राजस्थानी भाषा में यानी आपको मारवाड़ी में भी समाचार राजस्थान के देखने को मिलेंगे, राजस्थान के और भारत के राजस्थानी भाषा में। राजस्थानी भाषा से ही है राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी, तो ये बीकानेर में स्थित है और इसकी एक पत्रिका निकाली जाती है। इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, जागती ज्योत। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखना, साभार राजस्थान क्रोनोलॉजी। तो अब हम अगले वीडियो में यानी अगली जो इसी की श्रृंखला है आगे के, उसमें हम देखने वाले हैं फरवरी का हो गया जनवरी। ठीक है, तो जनवरी, फिर दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, 4 महीने, और कुल 4 महीने का हम देख चुके हैं। 8 महीने का करंट अफेयर जो है वो एक ही वीडियो में 2.5-3 घंटे की जो फिल्म है उसमें हम कवर करने जा रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में अब हम देख रहे हैं प्रादेशिक परिदृश्य में जो राजस्थान का घटनाक्रम है जनवरी क्रोनोलॉजी से तैयार, तो दिसंबर की घटनाएं इसमें आएगी। सबसे महत्वपूर्ण योजना रही थी IM शक्ति। ठीक है, IM शक्ति उड़ान योजना। तो इसका संबंध किस से है? तो निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण से हैं, जिसमें 10 वर्ष से लेके 45 वर्ष तक आयु की जो महिलाएं हैं उनको निःशुल्क सरकार की तरफ से सैनिटरी नैपकिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर इत्यादि पर जो है वितरित किया जाएगा। और इसमें प्रति माह 12 जो है सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। 10 से 45 वर्ष है, प्रति माह है 12 है। 19 दिसंबर, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन RS पर एग्जाम में पूछा गया था, वहाँ 19 नवंबर था, फिर शायद इसको डिलीट कर दिया गया था, ऐसी कोई बात हुई थी। 19 दिसंबर आप याद रखना, 19 दिसंबर को इसको शुरू किया गया। 1.20 करोड़ महिलाएं लाभान्वित होगी और 200 करोड़ का बजट इसके लिए रखा गया है। जागृति, बैक टू वर्क, यानी बैक टू वर्क का मतलब कार्य पर लौटना। तो ये क्या है? कोरोना के दौरान बहुत सारे महिलाओं की नौकरी छूट गई, कोई भी ऑफिस में काम कर रही थी, प्राइवेट और जो भी कहीं पर भी। तो अब सरकार ने कहा है कि बैक टू वर्क की वापस जो है उनको काम पर लौटाने के लिए सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। इसी योजना का नाम है बैक टू वर्क। ये वर्क फ्रॉम होम के तरीके से है, यानी घर बैठे जो है वो कार्य किया जा सकता है, ऑनलाइन कार्य। तो नौकरी छोड़ चुकी महिलाओं को पुनः निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर, जिसमें विधवा है, परित्यक्ता है, तलाकशुदा है, इनको प्राथमिकता दी जाएगी। RKCL जो कंप्यूटर कोर्स होता है, RKCL ये नॉलेज कॉरपोरेशन है, इसके द्वारा जो है ट्रेनिंग देकर उनको कंप्यूटर आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। राजस्थान को मिला नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। तो ऊर्जा जो सुरक्षा है इसके लिए राजस्थान तो आगे है ही। नवीकरणीय ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में पूरे भारत में राजस्थान प्रथम है। तो संस्थान जो है वो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, इस संस्थान को पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019, राजस्थान पवन ऊर्जा नीति 2019। ये यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019। तो इन सब के क्रियान्वयन के माध्यम से राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा में निवेशकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर अडानी, अंबानी से लेके विदेशी लोग तक भी जो है निवेश कर रहे हैं सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जाओं में। तो राजस्थान में इतनी क्षमता विकसित हो चुकी है। अब ये क्षमता तो बढ़ती जा रही है, तो 10 गीगावाट तक हो गया है। जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट, तो ये क्या है कि इन्वेस्टमेंट, निवेश करने के लिए कि भाई जो
राजस्थान के जो प्रवासी है या और कोई जो उद्योगपति है वो राजस्थान में आए और निवेश करें। इसके लिए समिट मतलब सम्मेलन जो है वो होना है। तो ये जिला स्तरीय पहला भीलवाड़ा में हुआ और राजस्थान स्तर का वो फरवरी में संभावित था, जनवरी फरवरी, अब उसको खिसका कर आगे कर दिया है, शायद अक्टूबर के लगभग 2022 में होगा। तो ये जो पहला है ये भीलवाड़ा में हुआ, जिला स्तरीय सम्मेलन है वो भीलवाड़ा में हुआ। 700 से ज़्यादा उद्यमी इसमें आए, 26 संगठन आए, 10,000 करोड़ से ज़्यादा निवेश के MOU हुए। अब हालांकि आपको ये इतने कोई फैक्ट याद नहीं रखने, बस भीलवाड़ा याद रख लेना। अब ये जानकारी के लिए है जैसे कि क्या किन किन चीज़ों में, जैसे एग्रो फूड पार्क, मतलब एग्रो फूड का मतलब कृषि से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं एग्रीकल्चर की, उनसे फूड पार्क, जैसे मान लीजिए गेहूँ है तो गेहूँ से आटा बनकर बिस्कुट बेकरी का उद्योग हो गया, तो वो फूड पार्क बड़े स्तर पर। टेक्सटाइल मतलब कपड़ा, मेडिकल, टूरिज्म, पर्यटन, मिनरल्स, खनिज, केमिकल, फर्नीचर, सीमेंट इत्यादि क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में जो है निवेश होगा। राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी। इथेनॉल एक रासायनिक तत्व है, पेट्रोल में इसको मिलाया जाता है। अब पेट्रोल तो आपको पता है महंगा भी हो रहा है, भंडार कम है, तो पेट्रोल में इसको अगर मिलाया जाए तो कोई नुकसान नहीं होता इंजन के, ऐसा प्रमाणित हुआ है वैज्ञानिकों के द्वारा। तो सरकार अभी चाह रही है कि इथेनॉल जो है इसको बढ़ाओ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि पेट्रोल पर जो लोडिंग है वो कम हो। तो ये एक स्थायी और वैकल्पिक ईंधन के रूप में इथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रमोशन के लिए इसकी नीति और लागू की है 2021 में कि भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ। और पेट्रोल में इसका कुछ प्रतिशत है, शायद 10% ऐसा कुछ है जो कि इसको मिलाया जाता है उसमें। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, तो एडवांस टेक्नोलॉजी वर्तमान समय एडवांस टेक्नोलॉजी का ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटर, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, ठीक है ना, मेटावर्स, जैसे वो फेसबुक का नाम ही मेटा हो गया है। तो इन सब के कोर्सेज यहाँ पर होंगे। जयपुर में जो है ना ये स्थापित होगी 200 करोड़ रुपए से। इसमें 3 प्रकार के कोर्स होंगे, प्रीमियम, अनुदान वाले और निःशुल्क। तो जैसे फीस देकर, सरकार की तरफ से छूट देकर और निःशुल्क। सुशासन, गुड गवर्नेंस, सुशासन का मतलब कि जनता तक जो है शासन अच्छा पहुंच रहा है, जनता उससे लाभान्वित हो रही है। तो इस सूचकांक में राजस्थान का स्थान पहला स्थान आया है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्रालय के द्वारा सूची जारी की गई, तो राजस्थान इसमें अव्वल आया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, अब ये डाटा जनवरी का है, दिसंबर का। तो दिसंबर तक इस योजना में क्या था, 210 नए पैकेज जोड़े और 1597 हो गए। योजना प्रारंभ 1 मई, मजदूर दिवस याद रखें, इसको इम्पोर्टेंट है। सरकारी और पंजीकृत जो चिकित्सालय है, पंजीकृत का मतलब जो प्राइवेट जो सूची में हॉस्पिटल है वहाँ पर अगर आप इलाज करवाते हैं तो 5 लाख रुपए तक का, अब इसको बढ़ाकर जो नया बजट था मार्च में आया उसमें अब इसको बढ़ाकर अप्रैल से यहाँ 10 लाख रुपए कर दिया, ध्यान रखना। और प्लस 5 लाख रुपए दुर्घटना बीमा भी कर दिया, जिन्होंने चिरंजीवी में जिन्होंने करवा रखा है रजिस्ट्रेशन उनको, उन परिवारों को। तो 788 सरकारी, 590 निजी अस्पताल। अब ये तो देखो और बढ़ भी सकते हैं निजी। तो इस योजना में 100% रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने अभियान भी चलाया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है योजनाओं का कि ये लाभ मिल रहा है क्या। तो इसके लिए भी सरकार ने अलग से बजट रखा है जागरूकता के लिए, 36 करोड़ रुपए। तो मेन बात आपको क्या ध्यान रखनी है, 1 मई 5 लाख से अब 10 लाख। महावीर प्रसाद शर्मा विधानसभा में सचिव नियुक्त हुए हैं। सरकार से पत्र व्यवहार का कार्य होता है इनका, बजट प्रस्ताव को सरकार के पास भेजना, विधानसभा अध्यक्ष और सदस्यों से को परामर्श देना और राज्य सरकार के सचिव के समान ही वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियाँ जो है वो देना। वर्तमान में राजस्थान सरकार में मुख्य सचिव कौन है, महिला है, आप कमेंट करके बताएं। भूजल स्तर ब्लॉक, भूजल जमीन के अंदर जो जल है वो दिनों दिन आपको पता है गहरा होता जा रहा है और कुएं सूख रहे हैं, भूजल के जो स्रोत है वो सूख रहे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार योजना भी चला रही है, अटल भूजल योजना। तो भूजल स्तर के जो ब्लॉक है वो 295 ब्लॉक है। ब्लॉक का मतलब वो कुछ एरिया हो गया जो ज़मीन में जल है, बाकी एरिया में नहीं है। तो उसमें से केवल 37 ही सुरक्षित है, बाकी तो अतिदोहित है, मतलब यानी केवल इतने ही बचे हैं, बाकी में बहुत ज़्यादा जो है वो हो चुका है, तो चिंता की बात है। सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना, तो
तो सामाजिक सुरक्षा के अंदर निवेश, जैसे बच्चे हैं, निर्धन है, दिव्यांग है, ट्रांसजेंडर है, वृद्ध है, बेघर है इत्यादि के कल्याण के लिए मान्यता प्राप्त अलाभकारी संस्थाओं को विभिन्न सुविधाएं, जैसे मान लीजिए कोई संस्था है, कोई एनजीओ है, कोई सरकार की योजनाओं को लागू करती है, उनका फ़ायदा लोगों तक पहुंचाती है इन लोगों के लिए, तो उन संस्थाओं को सरकार जो है वो रियायत देगी, छूट देगी और अनुदान भी देगी। उस योजना का नाम है वो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग। अब ये कुछ योजनाएं हैं, इम्पोर्टेंट है, नाम ध्यान में रखें। कौन चला रहा है इनको? ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग। जैसे स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अलग अलग क्षेत्र होगा ना स्थानीय, जैसे डांग क्षेत्र वगैरह, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत, महात्मा गांधी जन भागीदारी, स्वविवेक, डांग क्षेत्र। डांग क्षेत्र कौन सा? वो करौली, धौलपुर वाला, चंबल नदी वाला एरिया, ठीक है। मगरा क्षेत्र जो उदयपुर के आसपास जो भीलों वाला एरिया है, अत्यधिक जनजातीय इलाका। मेवात अलवर साइड वाला, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री जिला नवाचार, श्री योजना, स्मार्ट विलेज योजना। तो ये कुछ नाम है, यहाँ से कोई ऐसे स्पेशल क्वेश्चन तो नहीं बन सकता। प्रश्न का आप खुद सोच लिया करें कि भाई एग्जामिनर पूछेगा तो आपसे 4 ऑप्शन देखे क्या पूछ सकता है। तो ये तो आपकी जानकारी के लिए है, ध्यान में रखें इसको। साहित्य अकादमी पुरस्कार इम्पोर्टेंट है ये। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमने लगाए हैं, 50 क्वेश्चन इसके जो यस गुरु एप्लीकेशन पर कोर्स के अंदर है। हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 3-4 महीने का जो करंट अफेयर उससे। मिठेश निर्मोही इम्पोर्टेंट है, मिठेश निर्मोही, इसको आप ज़रूर याद रखें। कविता संग्रह है मुगती, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा में लिखी गई है, तो उसके लिए राजस्थानी भाषा के लिए ये मिला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, डबल टिक लगाया है, इसके याद रखना। राजस्थानी भाषा के लिए बाल साहित्य, छोटे बच्चों के लिए पढ़ने वाली पुस्तकों की बात करें तो कीर्ति शर्मा का उपन्यास है पाणीरा रुखाला, तो ये बाल साहित्य श्रेणी का पुरस्कार इसको मिला है। राजस्थान पुलिस विजन, विजन का मतलब दृष्टिकोण, नज़रिया, आगे का टारगेट 2030, तो गृह विभाग के द्वारा प्रकाशित ये पुस्तक है जिसमें राजस्थान पुलिस का वर्तमान और उसका भविष्य, उसमें आने वाली चुनौतियां, बेहतर पुलिसिंग आदि की जानकारियां इसमें दी गई है। तो किताब का नाम है ये। स्वाति शर्मा WTO में लीगल ऑफिसर बनी है। शिल्पग्राम उदयपुर में है। पश्चिमी सांस्कृतिक क्षेत्र, ये अलग से जीके का प्रश्न बनता है, कहाँ है? उदयपुर में है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, इसमें क्या है? किसानों के लिए 120 FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के गठन और सुदृढ़ीकरण हेतु 137 करोड़ की 3 वर्षीय योजना, यानी किसानों की जो आय बढ़ाने के लिए योजना है। लोक रंग, लोक कलाकारों का उत्सव है लोक रंग, इसका आयोजन हुआ जवाहर कला केंद्र। कहाँ पर है ये? जयपुर। जयपुर में अगर आयोजन होते हैं इस टाइप के कला से संबंधित, तो या तो रविंद्र मंच है या फिर जवाहर कला केंद्र है। ज़्यादातर जवाहर कला केंद्र में आपको देखने को मिलते हैं। कला और संस्कृति विभाग और रूडा, रूडा का नाम है ग्रामीण गैर कृषि राजस्थान जो है ना वो विकास अभिकरण, यानी कृषि के अलावा जो कार्य है उनके विकास के लिए। ज्ञान दूत इम्पोर्टेंट है। क्या है ये? दूसरा 2.0 का मतलब दूसरा चरण है ये। और क्या था? अभी आपको पता है कोरोना के बाद चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कॉलेज स्तर के लिए जो है ये कि स्नातक और स्नातकोत्तर, स्नातक मतलब वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब BA MA, उस स्तर की ऑनलाइन कक्षाओं का जो सेकंड वर्जन है उसका नाम है ज्ञानदूत 2.0। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना कंपटीशन, तो विश्व बैंक के सहयोग से प्रारंभ किया गया 2012 में। किसानों की आमदनी और फसल उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2022 तक योजना को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। कुलदीप राव और हरजिंदर सिंह, तो आपको याद होगा अभी हेलीकॉप्टर में दुर्घटना हो गई थी और उस दुर्घटना में जो अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल बिपिन रावत, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनके साथ में कई और भी जांबाज जो सेना के अफसर थे, उसमें राजस्थान से जो जुड़े हुए हैं वो ये 2 नाम है, कुलदीप राव और हरजिंदर सिंह। ये जो दुर्घटना हुई थी ये भी ध्यान रखना तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई थी ये हेलीकॉप्टर में, जिसमें देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस का मतलब तीनों सेनाओं का जो प्रमुख मुखिया एक पद बनाया था, सृजित किया गया था, उसके ये पहले मुखिया थे।
जनरल विपिन रावत, और वैसे ही थल सेना के जनरल रिटायर्ड थे। तो उनकी पत्नी मधुलिका सहित 14 लोगों का देहांत हो गया था। तो इस दुखद दुर्घटना में झुंझुनू के स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप राव और अजमेर के लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, तो ये भी जो है वहाँ पर उस दुर्घटना में जो है उस दुखांतिका में ये भी इनकी भी मृत्यु हो गई थी। बी फॉर डॉल। अब ये बी फॉर वैसे होता है बॉय, परंतु यहाँ लिखा है बी फॉर डॉल। अब किताब का नाम है, शॉर्ट फिल्म है, ये डॉक्टर मनीषा गौड़ द्वारा तैयार शॉर्ट फिल्म है, जिसमें डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया यानी ये कुछ जन्मजात समस्याएं होती है जिसमें गणना संबंधी, लिखने संबंधी बालकों की समस्याएं होती है, वो लिख नहीं पाते, गणना नहीं कर पाते। तो उनसे पीड़ित बच्चों की समस्याओं को दर्शाने के लिए एक तैयार फिल्म है, शॉर्ट फिल्म, जिसका नाम है बी फॉर डॉल। राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2021 में 7080 मेगावाट थी। राष्ट्रीय स्काउट गाइड जमहूरी, तो ये नवंबर-दिसंबर 2022 में पाली में प्रस्तावित है ये, ठीक है। कुसुम योजना, तो सीधा प्रश्न आ सकता है कि इसका संबंध किससे है, तो सौर ऊर्जा के उत्पादन से हैं। तो इसका कंपोनेंट पहले ए और फिर बी, 2 चरणों में। तो बी कंपोनेंट के क्रियान्वयन में राजस्थान फर्स्ट आया है। इसमें 23,800 सोलर पंप सेट लगाकर, सोलर पंप सेट का मतलब जैसे किसानों के खेतों में जो कुएँ होते हैं तो वो सोलर ऊर्जा से चले, सिंचाई सोलर ऊर्जा से हो, तो पंप सेट लगाकर जो है प्रथम स्थान पर राजस्थान आया है। निःशुल्क औषधि वितरण अभियान, तो इसमें क्या है, बच्चों के लिए, जैसे बच्चों और महिलाओं के लिए 1/1/2022 से आयुर्वेद विभाग के द्वारा ये औषधि जो है वो वितरित की जाएगी। आगे हम देखें इसमें इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। तो ये जो है नाम ही है शहरी क्रेडिट कार्ड, तो शहर में रहने वाले, गांव में नहीं, शहर में रहने वाले जो बेरोजगार है उनको लोन देने की योजना है, जिसमें 50,000 रुपये तक का ऋण जो है सरकार के द्वारा दिया जाता है। मुख्यतः इसमें जो स्ट्रीट वेंडर, जो ठेला वगैरह, रेडी वगैरह लगाते हैं और है, उनको इसमें प्राथमिकता दी जाती है। तो 50,000 रुपये तक का लोन उनको दिया जाता है ताकि वो कोई काम कर सके। तो ये था अपने जनवरी क्रोनोलॉजी का करंट अफेयर। एक बार पुनः हम शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपके ये नहीं रहें। उड़ान योजना सैनिटरी नैपकिन से संबंधित है। जागृति बैक टू वर्क योजना, वापस महिलाओं को काम पर लौटने के लिए, वर्क फ्रॉम होम। राजस्थान को मिला नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड राजस्थान सौर ऊर्जा में। और इसमें आगे है जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट भीलवाड़ा में हुई। एथेनॉल को सरकार प्रोत्साहित कर रही है, नीति बना दी है 2021 में। राजीव गांधी जो यूनिवर्सिटी बन रही है वो जयपुर में स्थापित होगी, ठीक है। सुशासन में राजस्थान पहले स्थान पे आया है। चिरंजीवी में 5 लाख रुपए थे, अब 10 लाख कर दिए हैं। 1 मई से शुरू हुई थी। 1597 इसमें पैकेज है, हो सकता है वो और बढ़ जाए। महावीर प्रसाद शर्मा राजस्थान विधानसभा में सचिव नियुक्त हुए हैं। विधानसभा में सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव, मुख्य सचिव अलग होते हैं, विधानसभा में सचिव अलग होते हैं। भूजल स्तर ब्लॉक, सामाजिक सुरक्षा इसका कोई इतना नहीं, ये योजना है, इसमें आप देख लेना। ये इंपॉर्टेंट, साहित्य अकादमी मिठेस निर्मोही मुगती, मिठेस मुगती, ऐसे देखो MM है, इसे ध्यान रखना। राजस्थानी भाषा के लिए कीर्ति पाणिरा रुखाला, ये भी याद रखें। स्वाति शर्मा शिल्पग्राम, लोकरंग, ज्ञानदूत 2.0 उच्च शिक्षा से संबंधित जो इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट, वो रिवीजन करवा देते हैं। ये दोनों साथ में शहीद हुए थे। ये शॉर्ट फिल्म है। कुसुम योजना सौर ऊर्जा से संबंधित है। निःशुल्क औषधि, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड, 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे दिसंबर की जो घटनाएं हैं, यानी कि नवंबर महीने की दिसंबर की क्रोनोलॉजी की। नमस्कार विद्यार्थियों, इसमें हम देखेंगे दिसंबर महीने का जो घटनाक्रम है, दिसंबर क्रोनोलॉजी से तैयार। इसमें जो है नवंबर महीने की घटनाएं आपको मिलेगी। राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, राजस्थान करंट अफेयर है ये। तो निर्धनता सूचकांक जो है वो जारी किया जाता है, उसमें राजस्थान का 8वां स्थान जो है वो भारत
भर में है। तो सबसे निर्धन राज्यों में तो बिहार है ही, आपको पता ही है। राजस्थान का स्थान 8वां है। राजस्थान में भी अगर हम बात करें तो बाड़मेर जो है उसमें सर्वाधिक निर्धनता है, झुंझुनू में सबसे कम निर्धनता है। सबसे कम गरीबी भारत में अगर हम देखें तो केरल में है और सबसे ज़्यादा देखें तो बिहार में है। मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन, तो अभी नवंबर के महीने में मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया गया, जिसमें 91वां संविधान संशोधन है, ये 2003 में हुआ था। इसमें अनुच्छेद 164(1) के अनुसार अधिकतम मंत्री जो है वो 15%, जैसे विधानसभा सीटें होती हैं ना, जैसे राजस्थान में विधानसभा सीटें हैं 200, तो 200 सीटों का 15% जो है वो मंत्री हो सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि ऐसे होड़ होती है, सभी कहते हैं भाई हमें मंत्री बना दो, तो फिर कोई सीमा नहीं रहेगी, फिर कोई नाराज़ होगा। तो एक फिक्स कर दिया कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ये 2003 में ऐसा नियम बना दिया था। तो इस हिसाब से राजस्थान में जो है वो 30 मंत्री हो सकते हैं। ध्यान रखना इसमें सीएम सहित, ये प्रश्न पॉलिटिकल में पूछा जा सकता है, मुख्यमंत्री सहित 30 राजस्थान में, यानी 15% हो सकते हैं। तो राजस्थान में 30 मंत्रियों के अलावा अब ये 6 विधायकों को मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, अपना सलाहकार नियुक्त किया है। तो इसका अलग ही विरोध हुआ कि 30 तो मंत्री बन गए और 6 विधायकों को सलाहकार बनाया है, तो उनको भी जो सुविधाएं हैं वो मंत्री स्तर की मिलेगी। तो विपक्ष ने इस चीज़ का विरोध भी किया, परंतु जो भी रहा, तो मुख्यमंत्री महोदय के पास में क्या क्या है, वित्त विभाग है, गृह मंत्रालय है, न्याय, सूचना और प्रौद्योगिकी इनके पास में है। BD कल्ला, बुलाकी दास कल्ला, इनके पास में शिक्षा विभाग है, पहले डोटासरा जी के पास था, प्रारंभिक और माध्यमिक दोनों। उसके अलावा कला और साहित्य भी है। फिर मैं इम्पोर्टेंट जो मुझे लग रहा है, इम्पोर्टेंट का मतलब परीक्षा की दृष्टि से कुछ मान लीजिए पूछ लिया जाए, बाकी मंत्रालय तो सारे इम्पोर्टेंट ही है, तो आप इनको याद कर लेना, सारों को याद ही कर लेना, जैसे 1-2 बार देख लेना। जैसे वन, पर्यावरण, जलवायु, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा होता है आज के समय में, तो इससे संबंधित हेमाराम चौधरी है, पर्यटन में विश्वेंद्र सिंह है, महिलाओं की दृष्टि से जैसे ममता भूपेश है, महिला और बाल विकास है। तो महिला, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो महिलाओं से संबंधित भी पूछ लिया जाता है, कितनी महिला मंत्री है, 3 है, कितनी विधायिका है, टोटल 27 है, मंत्री, महिला मंत्री है, तो तीनों के पास कौन कौन सा मंत्रालय, यहाँ से क्वेश्चन मान लीजिए कोई बन सकता है। तो इस प्रकार से आप इस पर नज़र डाल लेना, ठीक है। PDF आपको YesGo एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। 3 महिला मंत्री है, ये आप ध्यान रखना। इसमें एक तो ममता भूपेश, शकुंतला रावत और जायदा खान। तो ये जायदा खान है, ये है राज्य मंत्री, और वो दोनों है कैबिनेट मंत्री, जिसमें ममता भूपेश का अभी नाम आया था, नाम ही ममता है, और बाल विकास, महिला और बाल विकास मंत्रालय भी एक तरह से माँ की ममता, मातृत्व से जुड़ा हुआ कार्य। तो आप ऐसे ट्रिक से इजीली याद रख सकते हैं इस चीज़ को। और जायदा खान विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। तो ये हो गया मंत्रिमंडल। स्वच्छता सर्वेक्षण, तो जयपुर नगर निगम हेरिटेज का 32वां स्थान इसमें आया है। सबसे स्वच्छ शहर 50,000 आबादी तक डूंगरपुर जो है वो, इसमें डूंगरपुर जिला मुख्यालय है, उसको माना गया है। SDG का मतलब हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मतलब जो सतत विकास लक्ष्य। तो इसमें नीति आयोग जारी करता है। जयपुर की 37वीं रैंक आई। आधार इसका क्या था, नो पावर्टी, मतलब गरीबी कम हो, 0 हंगर, कोई भूखा नहीं सोए, स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, भेदभाव नहीं हो, स्वच्छ ऊर्जा, इन आधार को लेकर जो रैंक तैयार हुई उसमें जयपुर का 37वां स्थान जो है वो आया है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, इसमें क्या था, गोपाल, तो गोपाल नाम से पता चल रहा है कि डेयरी से संबंधित जो है योजना है। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात में है, इसके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का अवार्ड राजस्थान के सुरेंद्र अवाना को मिला। सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीक विकसित की, तो इसका अवार्ड राजेश बागड़ा को मिला। तो सुरेंद्र और राजेश, ये नाम याद रखना, डेयरी से संबंधित इनको पुरस्कार मिले हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2004 में शुरू हुआ। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को
वर्गीस कुरियन, आपको याद है ना, श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, दुग्ध क्रांति के, तो वर्गीस कुरियन इनके जन्म दिवस को मनाया जाता है। अभी विधानसभा के उपचुनाव हुए थे अक्टूबर नवंबर में, तो कहाँ से हुए, एक तो वल्लभनगर और एक धारियाबाद, ये दो नाम याद रखना। उदयपुर में है वल्लभनगर, दरियाबाद है प्रतापगढ़ में। जीते कौन, नागराज मीणा जीते वल्लभनगर से कांग्रेस से, और धरियाबाद में जीते स्वर्गीय गजेंद्र सिंह सख्तावत है कांग्रेस में, उनकी पत्नी है प्रीति सख्तावत, तो ये जो है जीते हैं। ठीक है, तो प्रीति सख्तावत भी कांग्रेस पार्टी से हैं, ये भी कांग्रेस पार्टी से हैं। तो नागराज मीणा और प्रीति सख्तावत दो नए विधायक अभी विधानसभा में पहुँचे। 15वीं विधानसभा की अब दलीय स्थिति क्या हो गई इनके बाद, विधानसभा 15वीं चल रही है, ध्यान रखना, 2023 में कार्यकाल पूरा होगा दिसंबर में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 108 हो गए, बीजेपी के 71 है, और रालोपा जो है इसके 3 है, कुल महिला 27 है। नवंबर 2021 की स्थिति, यानी इन चुनावों के बाद की स्थिति तक, और वर्तमान तक भी मान लो आप। जिला स्तरीय पारिस्थितिकी पर्यटन नीति, अब राज्य सरकार ने पर्यटन के विकास के लिए जिला स्तर पर कमेटी बनाई है, जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में, और पर्यटन को बढ़ावा देना, जैव विविधता वगैरह वो काम है। दुबई एक्सपो क्या है, दुबई में जो समिट हुई निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट समिट, जिसमें राजस्थान सप्ताह का आयोजन हुआ, 45,000 करोड़ रुपए तक के MOU साइन हुए, जहां राजस्थान में निवेश किया जाएगा। जयपुर स्थापना दिवस 294वां 18 नवंबर को मनाया गया। 1727 में स्थापना हुई थी, आपको पता ही है, सवाई जय सिंह के समय विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा। यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा 2019 में जयपुर को दिया जा चुका है। CSR का मतलब है कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्स, मतलब ये जो उद्योग धंधे हैं, बिजनेस है, तो वो समाज से पैसा कमाते हैं, समाज के लोगों से, तो उनका उत्तरदायित्व बनता है कि उस पैसे को समाज के विकास के लिए भी लगाएं। तो सरकार ने एक नियम बना रखा है कि 2% जो राशि है, पिछले 3 सालों की जो कमाई हुई है, उसका 2% जो है, जो लाभ का, उसका वो समाज कल्याण के लिए लगाएं। तो कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व हेतु जिला समन्वय समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, तो खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 25 व 10 लाख रुपए तक ऋण दिए जाएंगे। स्काउट गाइड जमूरी, इसका आयोजन जो है वो होगा 7 दिवसीय, राजस्थान में होगी। 30,000 पूरे विस्तर शामिल होंगे, हुई जयपुर में हुई थी। तो ये इसका आयोजन जो है ना वो पाली में किया जाएगा, हुई नहीं है अभी, पाली में होगा, ध्यान रखना इसका आयोजन। दिव्यांगों को अब पदोन्नति में भी 4% आरक्षण मिल गया है। जैसे नौकरी में तो आरक्षण है ही 4%, मान लीजिए 100 सीट है, उसमें से 4 सीट दिव्यांगों के लिए है। अब नौकरी लगने के बाद प्रमोशन भी होता है, तो प्रमोशन में भी 4% आरक्षण जो है इनको दे दिया गया है। मनीष कुमार शर्मा गांधी शांति और अहिंसा निदेशालय, ये शांति और अहिंसा निदेशालय बनाया गया है, उसके निदेशक बने हैं। जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। दक्षिण शक्ति अभ्यास जैसलमेर में हुआ। थल और वायुसेना एयरफोर्स का ध्रुव है। रुद्र ये हेलीकॉप्टरों के नाम है, जगुआर लड़ाकू विमान का नाम है। तो कई बार इनके अलग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रुद्र क्या है, ध्रुव क्या है, हेलीकॉप्टर है, जगुआर क्या है, लड़ाकू विमान है, जैसे MiG-29 है। वैसे निरंजन आर्य, तो ये राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट एवं गाइड के मुख्य आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, ये मुख्य सचिव थे। उसके बाद में उषा वर्मा जो है वो अब मुख्य सचिव है, उषा जी। तो निरंजन आर्य को स्काउट गाइड का मुख्य आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है। तो ये था आपने घटनाक्रम दिसंबर का। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, इसमें हम देख रहे हैं नवंबर 2021 राजस्थान का करंट अफेयर, और सोर्स आपको पता ही है क्रोनोलॉजी राजस्थान। तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो जस्टिस अकील अहमद कुरैशी। तो ये घटना चूँकि नवंबर मंथ है तो अक्टूबर की घटनाएं हैं, तो अक्टूबर मंथ के समय में तो राजस्थान के 38वें मुख्य न्यायाधीश ये बने थे, और 12 अक्टूबर 2021 से
7 मार्च 2022 तक ये रहे। ये त्रिपुरा से स्थानांतरित होकर आए थे और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको राज्यपाल जो है वो पद की शपथ दिलाते हैं। तो राज्यपाल ने पद की शपथ दिलाई। कलराज मिश्र राज्यपाल है। उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ आपको पता ही है जोधपुर में है और इसकी जो खंडपीठ है वो जयपुर में है। राष्ट्रपति जो है भारत के वो न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की उन मुख्य न्यायाधीश से पूछकर अन्य न्यायाधीशों की, और राजस्थान हो या राज्यों के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लिया जाता है। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान उच्च न्यायालय की जो पीठ थी वो फिर पहले जयपुर में था, तो जोधपुर उसको स्थापित किया गया था। 4 प्रमुख शहरों के विकास की योजना। तो राजस्थान के 4 प्रमुख शहर हैं, माउंट आबू, पुष्कर, नाथद्वारा और पिलानी। पिलानी बिट्स संस्था के लिए भी जाना जाता है। तो इन चारों के विकास के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये आपको याद रखना है। इसको वैसे शॉर्ट में कहते हैं ADB, और इसका मुख्यालय जो है वो फिलीपींस की राजधानी है मनीला, तो वहाँ पर है। तो ADB के द्वारा सहयोग किया जाएगा, वित्त पोषण किया जाएगा, तो इन शहरों का विकास किया जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है 4 शहर कौन से हैं या फिर सहयोग किससे मिल रहा है अंतर्राष्ट्रीय संस्था में, तो ADB। सांबर झील प्रबंधन एजेंसी। तो सांबर झील राजस्थान में नमक का एक बड़ा स्रोत है, तो इसके प्रबंधन के लिए साफ सफाई, सुरक्षा और तो उसके लिए अलग से एक प्राधिकरण, एक एजेंसी सरकार ने बना दी है ताकि इसकी देखभाल जो है वो होती रहे। तो ये पहला ही कार्य है, मतलब पहली ऐसी झील है जिसके लिए ये किया गया। इसके अध्यक्ष जो होंगे इस एजेंसी के वो होंगे वन और पर्यावरण मंत्री। कौन है कमेंट करके बताओ। सांबर झील जो है वो जयपुर, अजमेर और नागौर तीनों जिलों की सीमा इसके लगती है, ध्यान रखना, बॉर्डर के ऊपर है ये। और रामसर साइट, जो रामसर समझौता हुआ था, रामसर कन्वेंशन, रामसर ईरान में है, तो उस समझौते में जो नम स्थान है, नमी वाले, उसमें राजस्थान में 2 आते हैं, एक तो सांबर और एक भरतपुर का केवला देव, ये दोनों ही इसमें शामिल है रामसर साइट में। आगे की हम बात करें तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, राजस्थान की पहली सबसे बड़ी। तो फिर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो आपको पता होगा, उड़ीसा में है। नाम याद आया आपको, चिल्का झील, ठीक है। हालांकि उसका नमक खाने योग्य नहीं है, परंतु सांबर झील का नमक है वो खाने योग्य है। वन और पर्यावरण मंत्री हेमाराम जी, हेमाराम चौधरी है, पिछले वीडियो में हमने देखा था। राजस्थान राज्य पारिस्थितिकी पर्यटन नीति, तो ये सरकार ने घोषित की है और इसमें जिला स्तर के ऊपर कमेटी बनाई जाएगी जिसमें जिला कलेक्टर जो है वो इसके अध्यक्ष होंगे ताकि पर्यटन को जिला स्तर पर बढ़ावा दिया जा सके। प्रशासन गाँव के संग और प्रशासन शहरों के संग, ये अभियान अभी चल रहा है दूसरा चरण में। तो ये कब शुरू हुआ, तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती से शुरू हुआ था, याद रखना। अनुसूचित जाति एवं जनजाति जाति और OBC के विकास के लिए सरकार ने अलग से एक कोष और बनाया। कोष का मतलब हो गया कि उसमें फिर एक बजट रखा जाता है और फिर योजनाओं में उस कोष में से निकाल कर बजट जो है वो दिया जाता है। जैसे SC और OBC के विकास के लिए विकास कोष बनाया जाएगा। सूरतगढ़ में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह है, आपको पता ही है, सूरतगढ़ गंगानगर। यहाँ पर कोयले से बिजली बनाने का बहुत बड़ा बिजली का संयंत्र है जिसे कहते हैं सुपर क्रिटिकल, ठीक है, क्रिटिकल से भी सुपर क्रिटिकल। तो जहाँ पर 660, 500 से ऊपर हो तो उसको क्रिटिकल बोलते हैं। 660 मेगावाट की कई इकाइयाँ हैं, तो 7 तो पहले थी, अब 8वीं यूनिट 660 की 8वीं जो इकाई है उसमें से भी उत्पादन अक्टूबर 2021 से शुरू हो चुका है। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ कि कौन सी यूनिट, तो 8वीं इकाई। महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय, तो पिछली सरकार के समय स्वामी विवेकानंद के नाम से अंग्रेजी विद्यालय जो है वो स्थापित किए गए थे और अब जो है जिला स्तर पर महात्मा गांधी के नाम से अंग्रेजी विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। यहाँ एक खास बात ये रहेगी, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, मतलब कि 3 वर्ष से लेके 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, यानी शुरुआत से ही अंग्रेजी मीडियम जो है उनको
कर दिया जाएगा। प्रतापगढ़ जो है पहला जिला है जहाँ कोरोना वैक्सीन की जो फर्स्ट डोज, देखो चूँकि हालांकि ये घटनाएं कब की हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं हम नवंबर की, तो उस समय तक की बात है कि फर्स्ट डोज 100% लोगों को लगाई जा चुकी थी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति ये हर साल मनाया जाता है। सरकारी विद्यालयों में भी हम बच्चों को टेबलेट देते हैं, बच्चे टेबलेट खाते हैं। उस टेबलेट का नाम क्या है? एल्बेंडाजोल। क्या काम करती है ये दवाई? पेट में कीड़े पड़ जाते हैं छोटे बच्चों के, तो उन कीड़ों को मारती है ये। राष्ट्रीय अमृता होठ। होठ मतलब क्या होता है? बाजार लगता है, जैसे पुराने ज़माने में मेले लगते थे ना गांव में, उस हिसाब से वो होठ जो इसका नाम दिया गया है। तो ये स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा जो हस्त निर्मित उत्पाद है उनकी बिक्री के लिए जयपुर में जवाहर कला केंद्र, पहले भी मैंने बताया था कि ज़्यादातर आयोजन जयपुर में यहीं पर होते हैं, तो ये आयोजन किया गया। उद्घाटन किया महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के द्वारा, कैबिनेट मंत्री है ये राजस्थान सरकार में। राजस्व दिवस, राजस्व मंडल अजमेर में है, रेवेन्यू से संबंधित मामले। 15 अक्टूबर 2021 को पहला राजस्थान में प्रथम राजस्व दिवस मनाया गया। 15 अक्टूबर क्यों? क्योंकि इसी दिन 1955 में जो भू राजस्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जो है, यानी किसानों को उनकी ज़मीन का हक मिला था तो लागू हुआ था, तो उस उपलक्ष्य में अब शुरू किया है। डॉक्टर SN सुब्बाराव, तो ये गांधीवादी विचारक और चिंतक थे। अक्टूबर 2021 में इनका निधन हो गया। इनके उल्लेखनीय कार्यों में इन्होंने बचपन में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, तब ये 10 वर्ष की आयु के थे लगभग, उसमें भाग लिया। उसके बाद में गांधी जी के बताए मार्ग चिन्हों पर चले और बहुत सारे डकैतों को, 1000 से ज़्यादा डकैतों को जो चंबल और अन्य क्षेत्र में थे, उनको इन्होंने समझाया बुझाया और समर्पण करवा के मुख्य धारा से जोड़ा, उनका जीवन का सुधार किया। घर घर सहजन। सहजन क्या है? सहजन एक पौधा है, जैसे गिलोय है, तो गिलोय आज बहुत उपयोगी पौधा है, तुलसी है, तो वैसे सहजन है औषधीय पौधा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, इसे मोरंगी या मोरगा भी कहते हैं। चूरू जिले के तारानगर में एक अभियान चलाया गया है कि घर घर सहजन। खाद्य सुरक्षा निदेशालय शुद्ध के लिए युद्ध अभियान सरकार चलाती है, जिसमें दुकानों पर छापे पड़ते हैं कि कोई मिलावट का सामान तो नहीं है, और फिर इसके लिए अलग से एक निदेशालय भी बनाया है ताकि ये अभियान हर साल चलता रहे और प्रभावी रूप से। जयपुर में महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नर एंड सोशल साइंसेज, इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी, याद रखना। तो इस संस्थान के प्रथम निदेशक डॉक्टर BM शर्मा होंगे, जो RPSC के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बायोमास पावर प्रोजेक्ट। बायोमास का मतलब क्या होता है? एक तो बायोगैस और एक बायोमास। बायोगैस का मतलब गोबर आदि से जो गैस बनती है जिससे कि चूल्हा वगैरह जलाया जा सके। बायोमास का मतलब जो कचरा है, जैविक कचरा, जैसे पेड़ पौधों के पत्ते वगैरह है, कोई सड़ा गला कचरा है, सड़ी गली सब्जियां हैं, कुछ भी हो, जैसे गन्ने के जो छिलके हैं, बिजली वो जूस निकालने के बाद, चीनी बनने के बाद, तो जो बायोमास मतलब जो कचरा है उससे बिजली बनती है। तो जयपुर के फागी और बीकानेर के छतरपुर में 2 बायोमास के पावर प्रोजेक्ट लगाए गए हैं। बायोमास का मतलब है जैविक कचरे से बिजली बनाना। तो आपको पता ही है इसकी जो PDF है वो आपको यस गुरु ऐप के ऊपर अवेलेबल है। एक बार हम पुनः रिवीजन कर लेते हैं जो मुख्य फैक्ट है उसको। अकील अब्दुल हमीद कुरैशी 38वें न्यायाधीश थे, हालांकि अब रिटायर भी हो गए हैं। और 4 शहर, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, माउंट आबू पर्यटन स्थल है, पुष्कर पर्यटन स्थल है, नाथद्वारा और पिलानी, इनका विकास ADB से होगा। सांबर झील के लिए एजेंसी बना दी है। राजस्थान राज्य नीति बना दी पर्यटन की, 21 में कल जिला कलेक्टर उसके अध्यक्ष होंगे। ये 2 अक्टूबर से शुरू हुआ प्रशासन गाँव के संग, और ये इसमें 8वीं इकाई शुरू हो गई। अंग्रेजी मीडियम विद्यालय शुरू हो चुके हैं। प्रतापगढ़ कोरोना में आया, एल्बेंडाजोल कीड़ा मारने के लिए है। राजस्व दिवस 15 अक्टूबर। SN सुब्बाराव गांधीवादी थे, निधन हो गया। और घर घर सहजन एक पौधा है। खाद्य सुरक्षा निदेशालय जयपुर में, ये गांधी जी के नाम से बलना इंस्टीट्यूट, और बायोमास फागी और छतरपुर में। तो अब हम देखने वाले हैं, ये हमने देखा था अक्टूबर की, नवंबर की थी क्या ये, उसके बाद में अब हम देखने वाले इससे जस्ट पिछले महीने की अक्टूबर की। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई,
8 महीने का राजस्थान का करंट अफेयर जो है हम इस आगामी वीडियो के साथ ही कंप्लीट कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अक्टूबर 2021 की जो करंट अफेयर है उसके क्रोनोलॉजी से तैयार राजस्थान परिदृश्य। पीएम मोदी द्वारा सीपेट का उद्घाटन। सीपेट क्या है? सीपेट का मतलब है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये केंद्र सरकार की तरफ से एक इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा, जिसमें जो है ये कहाँ पर? जयपुर में। साथ ही साथ 4 नए मेडिकल कॉलेज है, बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा। तो लगभग हर जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज भी हो गए हैं। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, ये इम्पोर्टेंट है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? कलराज मिश्र, जो कि राजस्थान के राज्यपाल भी है। अगला है भूमि संरक्षण पुरस्कार। तो इसमें क्या है कि डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी जो है वो प्रोफेसर है डूंगर कॉलेज बीकानेर में, उनको भूमि संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। उन्होंने पर्यावरण के प्रति कई सालों से जो है उन्होंने जागरूकता पैदा की है, पेड़ पौधे लगाने आदि के लिए। विधानसभा 15वीं का छठा सत्र, तो 15वीं विधानसभा भी वर्तमान में है ही, और उसका जो सत्र चलता है तो 10 फरवरी से 18 सितंबर को चला। 20 विधेयक इसमें पारित किए गए। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध किससे है? बेरोजगारों के लिए है। 3500 रुपये भत्ता मिलता है, 3500 और 4000 है ना लड़कियों के लिए। फरवरी 2019 ये आपको याद रखना उससे शुरू हुई थी। अब इसमें इंटर्नशिप और कर दी कि 4 घंटे आपको किसी संस्थान में काम भी करना पड़ेगा, उसका प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, तब भी मिलेगा। डायनासोर के पद चिन्ह। अब राजस्थान में तो आपको पता ही, जैसलमेर में पुराने अवशेष जो है उसके लिए जाना जाता है। तो डायनासोर के पद चिन्ह मतलब उनके पाँव के निशान, फुटप्रिंट और मछली के दांत जो है वो मिले हैं। तो जैसलमेर के थाइट गांव में फुटप्रिंट मेसोजोइक, भूगोल में आप पढ़ते हैं ना अलग अलग युग, तो पेलियोजोइक और मेसोजोइक, जुरासिक युग की हाइबोडांट सारक जो मछली थी उसके दांत भी जैसलमेर में मिले हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि जैसलमेर में मिले हैं पुराने जो चीज़ें हैं। जुरासिक सम्मेलन हुआ जयपुर में। सौर ऊर्जा में राजस्थान फर्स्ट स्थान पर आ चुका है। दूसरे स्थान पर कर्नाटक है, तीसरे पर गुजरात है। राजस्थान में 7,737 मेगावाट सितंबर 2021 तक की बात है। अब तो और बढ़ गया है, अब तो ये लगभग 10,000 मेगावाट यानी कि 10 गीगावाट उत्पादन क्षमता हो चुकी है। 2025 तक का जो लक्ष्य है वो है 30 गीगावाट का। 2019 में राजस्थान ने सौर ऊर्जा नीति लागू की थी। राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य, ये पहले की बात थी, अब इनकी जगह आ गए हैं उषा, श्रीमती उषा जो है वो है। ठीक है। नवजीवन योजना किससे संबंधित है? 2009 में शुरू हुई थी। हथकढ़ शराब से जुड़े हुए जो आदिवासी परिवार है तो उनको उस काम को छुड़ा के कुछ नया काम करवाना, कि नशे पते से दूर करके। पुनर्वास हेतु है। स्वर्गीय विधायक थे गुरुशरण छाबड़ा, उन्होंने आजीवन इस अभियान को चलाया, तो उनसे जुड़ा हुआ है ये। महिलाओं हेतु उड़ान योजना, तो 19 नवंबर की पहले बात थी, परंतु ये फिर 19 दिसंबर से शुरू हुई थी, ध्यान में रखना आप। और इसमें उनको सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं। 10 से लेके 45 वर्ष आयु तक की महिलाओं के लिए है, और प्रति माह 12 नैपकिन इनको दिए जाएंगे। वाणिज्य उत्सव का आयोजन जवाहर कला केंद्र में, तो ज़्यादातर जो आयोजन है ये जयपुर में जवाहर कला केंद्र में होते हैं, चाहे वो कोई मेला हो, शिल्प उत्सव हो। टोक्यो पैरालंपिक, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 16वें थे ये। राजस्थान का प्रदर्शन शानदार रहा। 24 अगस्त से 5 सितंबर हुए। पैरालंपिक का मतलब क्या होता है? जैसे ओलंपिक होता है, ये ओलंपिक 4 साल से होता है। इस बार टोक्यो में हुए, 2020 में होना था, कोरोना की वजह से 21 में हुए। और ओलंपिक के ठीक बाद जो दिव्यांग खिलाड़ी है उनके लिए होता है पैरालंपिक। तो पैरालंपिक में जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं, तो 4 खिलाड़ियों ने पदक जीते, 5 पदक, ध्यान रखना, 4 खिलाड़ियों ने 5 पदक जीते। कैसे? एक खिलाड़ी ने 2 पदक जीत लिए। जैसे एक तो गोल्ड मेडल जीता अवनी लेखरा ने, अब अवनी लेखरा ने कांस्य पदक भी जीत लिया। तो 4 खिलाड़ी हो गए, 5 पदक हो गए। एक गोल्ड जीता कृष्ण नागर ने, तो 2 तो गोल्ड जीत लिए। एक रजत देवेंद्र झाझड़िया ने, 2 कांस्य जीत लिए। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी और वो भी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में पूछने की संभावना है। अवनी लेखरा 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता।
कृष्णा नागर ने बैडमिंटन में, देवेंद्र जाजड़िया ने जेवलिन थ्रो में, इन्होंने जेवलिन थ्रो में, ये दोनों सेम ही खिलाड़ी है। और ये वापस एयर राइफल में 50 मीटर में निशानेबाजी में। और ये जो है यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब ये देखो दोनों ही खिलाड़ी है, दोनों ही राजस्थान के हैं, दोनों के बीच में कंपटीशन था। इन्होंने रजत और इन्होंने कांस्य। इन्होंने 64.35 मीटर फेंका भाला और इन्होंने 64.01 मीटर फेंका। राष्ट्रीय सरकार ने क्या कर दिया, बढ़ा दिए। पहले 1 करोड़ रुपए थे, अब जैसे ही कोई ओलंपिक या पैरालंपिक में राजस्थान का कोई भी खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर आएगा तो 3 करोड़, और सिल्वर मेडल लेकर आएगा तो 2 करोड़, और कांस्य पदक लेकर आएगा तो 1 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार। उसके अलावा इनको सरकारी नौकरी भी दी जाती है, प्लॉट भी दिया जाता है। देखो 25 बीघा का खेत, प्लॉट शहर में, सरकारी नौकरी, तो इतनी सारी जो सुविधाएं ताकि खेल को प्रोत्साहन मिले। तो 3 करोड़ इनको मिले, 3 मिले, 2 मिले, 1 करोड़, 1 करोड़ ये राशि है। तो वहाँ से यहाँ इससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो अवनी लेखरा जो है ये ब्रांड एम्बेसडर भी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के राजस्थान में, और गोल्ड जीतने वाली पहली राजस्थानी महिला है पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाली, और 2 पदक जीतने वाली भी पहली महिला है जिन्होंने गोल्ड और ब्रॉन्ज दोनों जीत लिए। 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान मिला है, अचला वर्मा, जय सिंह और दीपक जोशी। ये गणित के, ये पीटीआईजी है और ये विज्ञान के हैं। ठीक है। शिवानी मीणा खुली खदान में उत्खनन इंजीनियर बनने वाली पहली महिला, यानी कि महिला है और इंजीनियर है खान में, जो है वो खान से संबंधित इंजीनियरिंग। शिवानी मीणा। राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप 2021, इसका आयोजन वारंगल तेलंगाना में हुआ। इसमें मंजू बाला हैमर थ्रो में गोल्ड जीता, इंपॉर्टेंट है। सोनल सखोवाल पैदल चाल में गोल्ड जीता, सोनल सखोवाल ने सिल्वर भी जीता। वनम शर्मा ने शॉटपुट में ब्रॉन्ज जीता, और यमन ने, देखो वनम और यमन अलग अलग नाम है, डेकोथलॉन में गोल्ड जीता। तो यहाँ से महिला खिलाड़ी होने के नाते इनसे क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से राजस्थान कोऑपरेटिव कोड, ये पुस्तक है, इसके लेखक है डॉक्टर लीला पुरुषोत्तम शर्मा। विचारों के द्वंद्व, इसके लेखक है सुनील माथुर। शाला संबलन ऐप, ये ऐप ऐसा ऐप है कि जो शिक्षा अधिकारी है, जैसे सीबीओ, जिला शिक्षा अधिकारी, ये जब स्कूल वगैरह चेक करने जाते हैं तो उनके मोबाइल में एक एप्लीकेशन होता है, उसी में ये डाटा फीड कर देते हैं कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने चेक की, क्या क्या चीज़ें मौजूद थी। तो ये शाला संबलन ऐप है। बाबा रामदेव रुणेचरा धणी, तो इनका जयंती जो है वो भाद्रपद शुक्ल 10वीं को मनाई जाती है। मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसको बाबेरी बीज से लेके एकादशी तक लगता है, इस महीने के दौरान ये लगा था। तेजा दशमी भी भाद्रपद शुक्ल 10वीं, देखो सेम ही है, जो मनाई गई। प्रोफेसर नीलिमा सिंह कुलपति है कोटा विश्वविद्यालय की। लोक अदालत, राज्य सूचना आयोग द्वारा पहली लोक अदालत 25 सितंबर को लगाई गई। इम्पैक्ट पोर्टल सोनोग्राफी मशीनों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए है। राजस्थान कॉलिंग टूरिज्म हेतु है, ये वर्चुअल रोड शो है, वर्चुअल मतलब ऑनलाइन, जिसमें टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल, ये नवंबर 2021 में होंगे, मगर ये हुए नहीं कोरोना की वजह से। खर्च 43 करोड़ अभी आगे होंगे, और 50 लाख खिलाड़ी इसमें गांव-गांव से खेलेंगे। 6 स्पर्धा, ये आप याद रखना, इन 6 स्पर्धाओं के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ था। कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, टेनिस, खो खो और हॉकी, और ये हो गए हैं तो अभी ध्यान में नहीं आ रहा मेरे। मातृ वंदना सप्ताह है, 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी है, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा है। ये कुछ फैक्ट लिख दिए थे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे। RGHS, ये योजना है राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, राज्य सरकार के द्वारा, जो सरकारी कर्मचारी है उनके लिए है। इसमें क्या होता है कि नोडल एजेंसी कॉनफेड है, सरकारी और चिन्हित निजी अस्पतालों में 5 लाख तक का वार्षिक कैशलेस इलाज। अब तो चिरंजीवी योजना से इनको जोड़ दिया गया है, और विधायक, सरकारी कर्मचारी, पेंशनर शामिल है। अवनी लेखरा इसकी ब्रांड एम्बेसडर है, इसकी हम बात कर चुके हैं। जैसे मानती भारत स्काउट और गाइड के इंटरनेशनल कमिश्नर है, मुख्यालय नई दिल्ली है। 42वां विश्व स्काउट सम्मेलन नई दिल्ली में होगा, और राजस्थान में वो पाले में होगा। तो ये था अक्टूबर का घटनाक्रम। तो इससे संबंधित आपको जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन,
वो यस गुरु एप्लीकेशन के ऊपर आपको सेकेंड ग्रेड के लिए एक पूरा कोर्स हमने ला रखा है, जिसमें एक तो आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे करंट अफेयर, भारत और विश्व, मनोविज्ञान और राजस्थान जीके के नए सिलेबस के अनुसार 55 टेस्ट मिलेंगे। उन्हीं 55 टेस्ट में करंट अफेयर के टेस्ट भी जो है 3-4 टेस्ट जो है वो आयोजित किए जाएंगे, तो वो आपको वहाँ पर मिलेंगे। साथ ही मॉक टेस्ट में भी हम इसके लगा देंगे। PDF भी आपको वहीं मिलेगी। इस वीडियो का लिंक और अन्य करंट अफेयर के लिंक टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो उन सबको आप ज्वाइन कर लेवें। मई के बाद भी फिर आगे जो परीक्षा तक का भी हम हर महीने लाते रहेंगे और अन्य स्रोतों से भी हम आपके तैयार करवाएंगे करंट अफेयर। धन्यवाद।